Shashank ji, you can also be visible. वेलकम एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग। आज हमारे इस स्पेशल सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज कई दिन से हम लोग ये बात कर रहे थे कि हम किस तरीके से अपनी मिठाई इंडस्ट्री के लिए कुछ नया और अच्छा कर सकते हैं। तो आज वो दिन है जो हमने प्लान किया है आपके लिए कि आप अपनी फ्यूचर को प्लान कर सकते हैं, अपने प्रोडक्ट्स को प्लान कर सकते हैं। हमने कुछ एक्सपर्ट्स को अपने साथ बुलाया है जो आपको आज बहुत ही अच्छा ज्ञान देने वाले हैं, आपको बहुत अच्छी अच्छी चीजें बताने वाले हैं। आप किस तरीके से अपने प्रोडक्ट्स की शेल्फ लाइफ भी बढ़ा सकते हैं, उनकी विजिबिलिटी भी बढ़ा सकते हैं, उनकी पैकेजिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं। और जो लूज प्रोडक्ट्स, जो लूज में अभी तक हम बेचते चले आ रहे हैं, मिठाइयाँ, ज्यादातर रसीली मिठाइयाँ जो हम सोचते हैं कि भाई इनको टिन करना पड़ेगा या इनको, तो उनके लिए क्या सॉल्यूशंस हैं, उसके ऊपर आज हम बात करेंगे। ये शो आपको, दिस शो इज प्रेजेंटेड बाय मिठाई एंड नमकीन टाइम्स in association with Federation of Sweets and Namkeen Manufacturers, FSNM, आपकी जानी मानी बॉडी जिसके लिए हम सब काम करते हैं और कार्यरत हैं उसको आगे बढ़ाने के लिए। कुछ दिन पहले मेरी मिस्टर विवेक चोगले, ही इज द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ इका ग्लोबल इंडिया, इट्स अ फॉरेन एंड इंडियन जॉइंट वेंचर, इज अ वेरी वेल नोन नेम राइट नाउ in machinery and automation industry. Vivek, welcome to the show as a main panelist. Then we have Mr. Vishal Shetty, Vivek's colleague. He's also going to help us in so many things. Vishal is the face who will be coming to you if you need some help. Vishal will be visiting you. He's already, he's been doing a lot of marketing for his company. We also have Mr. Amit Goyal. अमित गोयल एक जाना माना नाम है मिठाई की दुनिया में। आगरा का नाम आपने सबने सुना होगा और आगरा के पेठे का नाम भी आपने सुना होगा। अमित गोयल जी की फैमिली है जिसने आगरा के पेठे को इन्वेंट किया था, और अमित गोयल की फैमिली है जिसने आज तक उन पिछले करीब, अमित जी अगर मैं गलत हूँ, लगभग 150 साल तक इस लेगेसी को यहाँ तक कैरी करके लेके आए हैं। और इनके दादाजी ने इसको, श्री गोपाल दास जी ने इसको एक अपने जो भी स्टोरी रही होगी वो हम कभी अमित जी से सुनेंगे किसी इंटरव्यू में। लेकिन अगर पेठा है तो गोपाल दास फैमिली है उसकी वजह से। और वी ऑल्सो हैव मिस्टर शशांक जोशी। शशांक अगेन हमने इनके साथ भी एक वेबिनार किया था। इज अ फूड सेफ्टी एक्सपर्ट एंड ही इज ऑल्सो वर्किंग फॉर चितले बंधु। चितले बंधु को हम लोग सब जानते हैं। चितले बंधु एक बहुत बड़ा नाम है महाराष्ट्र के अंदर मिठाइयों में। और सबसे अच्छी बात चितले बंधु की ये है कि जो भी नए ट्रेंड्स आते हैं, जो भी नई एक्टिविटीज होती हैं, हमेशा उसमें वो लोग इन्वेस्ट करते हैं, हमेशा उन चीजों में खर्चा करते हैं जो उनके बिजनेस के लिए और उनके कंज्यूमर के लिए अच्छी होती हैं। तो चितले बंधु एक ऐसा नाम है जो कि ऑलरेडी इका ग्लोबल के प्रोडक्ट्स को खरीद रहे हैं और उनसे वो सर्विसेज ले रहे हैं और एक सक्सेसफुल मॉडल वो चला रहे हैं ऑलरेडी। तो कब से चला रहे हैं, कितना उसका फायदा है, वो हम शशांक से फिर लेटर पार्ट से पूछेंगे। सबसे पहले मैं आप लोग के स्वागत के साथ साथ मैं आप लोग को एक वीडियो दिखाना चाहता हूं। बहुत छोटा सा वीडियो है और ये पूरा जो वेबिनार आप देख रहे हैं, ये हम बहुत लंबा इसको नहीं खींचने वाले हैं। बहुत मेरे सारे स्पीकर्स से यही रिक्वेस्ट रहेगा कि आप लोग अपना जो भी बात बोले वो बहुत शॉर्ट एंड सिंपल रखें, सो दैट हम इसको 30-35 मिनट्स में खत्म कर दें और फिर उसके बाद क्वेश्चन आंसर्स ले लें और लोगों को उस तरीके से एंटरटेन करें। तो अभी मेरा एक छोटा सा एक वीडियो मैं आपको प्ले करूंगा, आप लोग देख लीजिए। फिर उसके बाद हम आपको आगे इसका टूर कराएंगे और स्पीकर्स से हम लोग कुछ क्वेश्चंस लेंगे। आप लोग अपने जो भी क्वेश्चंस आपके मन में आ रहे हैं वो आप लोग प्लीज उनको पूछते रहिए। मतलब आप वहाँ पे एक पैनल बॉक्स है, वहाँ पे आप उसको भेजते रहिए और वहाँ से वो क्वेश्चंस हमें आ जाएंगे। फिर हम लोग अपनी तरफ से उनसे वो क्वेश्चंस पूछ लेंगे। क्योंकि ये एक वेबिनार फॉर्मेट में हो रहा है, तो जो लोग इसको अटेंड कर रहे हैं एज अटेंडीज, उनकी वॉइस हम लोग नहीं सुन सकते हैं, वो सिर्फ टाइप करके हमें अपने क्वेश्चन भेज सकते हैं। अभी तक मेरे पास 8 से 10 अच्छे क्वेश्चंस आ चुके हैं, कुछ पहले के हैं और कुछ अभी आप लोगों ने भेजे हैं। तो थैंक्स फॉर सेंडिंग दोस क्वेश्चंस आल्सो। तो लेट मी प्ले दिस वीडियो फॉर यू। आप एक बार पहले समझ लीजिए कि इका ग्लोबल क्या चीज है, फिर उसके बाद हम लोग इसको आगे लेके जाएंगे। एक
Eka Global has a strong ambition to produce longevity packaging that meets world standards and best addresses the changing needs and busy lifestyles of modern consumers worldwide. Our journey to achieving this goal began in 2003 when a group of visionary people who are passionate about packaging design started their research and development, a mission that continued for 3 years. Yeah. In 2004 to 2005, Eka Global emerged as Thailand's first and only longevity food packaging producer. Eka Global has been working hard to meet customers' demands. It's okay? Eka Global has a strong ambition to produce longevity packaging that meets world standards and best addresses the changing needs and busy lifestyles of modern consumers worldwide. Our journey to achieving this goal began in 2003 when a group of visionary people who are passionate about packaging design started their research and development, a mission that continued for 3 years. In 2004 to 2005, Eka Global emerged as Thailand's first and only longevity food packaging producer. Eka Global has been working hard to meet customers' demands and has continued to grow steadily. In 2008, we became one of the largest longevity food packaging producers in Southeast Asia. In 2019, Eka Global acquired Printpak Asia and became one of the world's largest longevity packaging producers, boosting our annual production capacity to 2.5 billion pieces. Eka Global is the first and only company in Thailand to continuously research and develop packaging innovations that are waterproof and airtight, and can keep sterilized food products for 2 years without preservatives, freezing, or chilling. Eka Global's packaging is also ideal for modified atmosphere packaging of ready-to-eat food. By substituting atmospheric air with an inert gas like nitrogen or carbon dioxide in a packaged food product, our packaging can extend shelf life up to 6 months without preservatives and cold storage. Food safety is always our priority. In our production, we select only food-grade plastic that meets international food manufacturing standards like FSSC 2200, GMP, HACCP, and ISO 9001-2015. This makes Eka Global one of the world leaders in supplying longevity packaging to the domestic and international food industry. Our longevity packaging stands out from the crowd and has unique characteristics created by high technology. With a world-class standard, our packaging products are ready to help food producers elevate the quality of life of consumers worldwide through enhanced food safety, convenience, and an appealing modern look and feel. Our products are ready to become an integral part of consumers' daily lives. At Eka Global, the circular economy is at the heart of our business. Instead of make, use, and dispose as per the traditional business model, we have maximized the value of resources. Our packaging is 100% recyclable. We have designed our products and services by focusing on natural preservation, resource optimization, and minimization of waste and negative impacts on the environment. These business practices are the pride of Kun Chaiwat Nantiru, Eka Global's chairman and group chief executive officer, who is committed to create innovations that enhance consumers' lives and bring them convenience, food safety, and enjoyment. Eka Global, live a healthier lifestyle. सो गाइज आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा वीडियो देख के. मैं एक बार इस वीडियो को फिर से एंड में भी चला दूंगा आप लोगों के लिए, क्योंकि कुछ लोग लगातार ज्वाइन कर रहे हैं, तो दे वुड हैव कम इन द मिड्स ऑफ इट. ऑलरेडी 200 के आसपास हम लोग अटेंडीज हो चुके हैं. एक बार फिर से मैं इंट्रोड्यूस करता हूं. मिस्टर विवेक चोगले इज द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ एका ग्लोबल इंडिया, पार्टनर ऑफ दिस कंपनी along with their joint venture with the foreign company. We have Mr. Amit Goyal as well with us. He's the owner of the Gopal Das Pethawala from Agra. We have Mr. Shashank Joshi working for, he's a food safety expert and working for Chitle Bandhu Mithai Wale from Pune. मेरा नाम फिरोज नकवी है, आप लोग सब जानते ही होंगे. तो मैं अब कुछ इसका जो हमारे एक्टिविटीज का स्टार्ट है वो करने जा रहा हूँ. आप लोग ये सब जानते हैं कि हम लोग कोरोना के दौर से गुजर रहे हैं. इस वीडियो का जो आज रिकॉर्डिंग है
वो हम यूट्यूब पे भी शेयर करेंगे। तो हो सकता है कि 4 साल के बाद जब कोई इस वीडियो को देखे या 3 साल के बाद इस वीडियो को कोई देखे तो वो ये सोचेगा कि ये लोग क्या बात कर रहे हैं। और आई एम वेरी श्योर कि ये दिन चले जाएंगे बहुत जल्दी, और ये दिन जो है वो ज्यादा दिन तक नहीं रहेंगे, लेकिन ये दिन कुछ ऐसी छाप छोड़ के जाएंगे जो हमारे मस्तिष्क में, हमारे ब्रेन में, हमारे माइंड में बैठी रहेगी। और वो होगी हाइजीन एंड फूड सेफ्टी, अपने आप को बचाना और अपने फैमिली को बचाना। एक तरीके की वॉर है ये, और उसमें कुछ भी नजर नहीं आ रहा है कि हमारे पर कोई मिसाइल या बुलेट्स आने वाले हैं। दे आर ऑल इनविजिबल एनिमीज। तो विवेक जी, मुझे ये बताइए कि ये कोविड-19 के आने के बाद से व्हाट चेंज यू सी इन द फूड इंडस्ट्री इन द पोस्ट कोरोना वर्ल्ड? क्योंकि अब आगे मैं बार बार हर वीडियो में बोल रहा हूँ, ये चीज रिपीट हो रही है कि अब हिस्ट्री जो है वो प्री कोरोना एंड पोस्ट कोरोना एरा में लिखी जाएगी। कि कोरोना से पहले ये होता था, हम लोग एक दूसरे से गले मिलते थे, हम लोग डाइनिंग करते थे, हम लोग एक दूसरे के प्लेट से खाना खा लिया करते थे, ये बात होगी। पोस्ट कोरोना एरा में जो है वो बातें शायद नई होंगी और नए तरह के नॉर्मल सेट होंगे। तो आप प्लीज बताइए कि क्या आप डिफरेंस देखते हैं, स्पेशली फोकस्ड फॉर मिठाई इंडस्ट्री? मिठाई में क्या तब्दीलियां आनी चाहिए और हाउ डू यू लुक एट दिस सेगमेंट? क्योंकि हमारा 98 to 99% से लूज मिठाई की है। मैं मेंशन कर रहा हूं ये अपने लोगों को कि अगर हमारा धंधा 1 लाख करोड़ का है, अगर हम नमकीन को हटा दें, स्नैक्स को हटा दें, तो जो हमारी सेल है वो 98 to 99% अभी भी हम लूज में ही हैं। अगर हम डब्बे में पैक करते हैं, दैट इज नॉट कॉल्ड पैकेजिंग, क्योंकि उसमें हम मिठाई के पीस को उठा के डब्बे के अंदर रखते हैं, चाहे वो ग्लव से रखें, चाहे वो क्लिप से रखें या किसी फोक से रखें, लेकिन हम उसको उठा के ही रखते हैं कंज्यूमर के सामने। तो विवेक जी, नाउ इट्स अप टू यू। आप प्लीज इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए हमारी ऑडियंस के लिए। वी आर ऑलरेडी क्रॉसिंग 200 पीपल राइट नाउ। थैंक यू फिरोज जी। मैंने काफ़ी कस्टमर्स से इंडिया में बात की है। सिमिलरली हमारे वर्ल्ड वाइड काफ़ी कस्टमर्स है, और एक ट्रेंड हम बहुत स्ट्रांगली देख रहे हैं अभी कोरोना वायरस के सिचुएशन में कि पैकेज फूड की डिमांड बहुत बढ़ रही है और बढ़ेगी, क्योंकि कंज्यूमर्स को फूड सेफ्टी और हाइजीन ये क्रिटिकल फैक्टर रहेगा जो हम देख रहे हैं। और दूसरी एक चीज़ रहेगी कि प्रोडक्ट कंज्यूमर तक कैसे पहुंच सकता है। कंज्यूमर शॉप में आएगा नहीं आएगा ये चीज़ अब अभी टाइम ही बताएगा, मगर हमें अभी तो यही इंपॉर्टेंट रहेगा कि प्रोडक्ट कैसे कंज्यूमर तक पहुंच सकता है। ये दोनों चीज़ें मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। राइट। तो आपको लगता है कि अब कंज्यूमर का एक परसेप्शन बदल जाएगा फूड प्रोडक्ट्स को लेके, और न्यू नॉर्मल सेट होंगे जहां पे शायद वो आपको उस तरह से गोलगप्पे खाता हुआ नजर ना आए, या उस तरह से उन चीजों को जो थोड़ा सा एक ह्यूमन टच से ज्यादा बन के आती हैं, या उस तरह से मिठाइयाँ लूज फॉर्म में ज्यादा प्रेफर ना करें? डू यू थिंक दिस ट्रेंड इज गोइंग टू चेंज नाउ? आई थिंक ये ट्रेंड काफ़ी हद तक चेंज होगा। कुछ चीज़ें ऑफकोर्स थोड़ी रिकवर हो जाएंगी, मगर पैकेज फूड एक्सेप्टेंस काफ़ी बढ़ेगा। और अभी हम ऑलरेडी देख रहे हैं, मैं कुछ डेटा देख रहा था अभी लास्ट 2 मंथ्स में क्या हो रहा है। तो ऑफकोर्स एथनिक स्वीट्स हम जो कैटेगरी बोलती है वो काफ़ी अफेक्ट हुई इसके वजह से। कंपैरेटिवली आप कन्फेक्शनरी और पैकेज बेकरी प्रोडक्ट्स जो रहते हैं, बिस्किट्स, बेकरीज, दे हैव डन एक्सेप्शनली वेल, क्योंकि वो पैकेज फॉर्मेट में अवेलेबल है, लोगों के घर पे डिलीवर हो सकता है, तो कंज्यूमर्स वो प्रेफर करके कि वो अवेलेबल है। अपनी एथनिक स्वीट्स अवेलेबल ही नहीं है उनके लिए। राइट, राइट। माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू अमित गोयल जी। अमित जी, आप एक बहुत ही सक्सेसफुल कंपनी चला रहे हैं। पेठे में आपका नाम है, आगरा और पेठा एक तरीके से सिनोनिमस हैं, और पेठा मतलब गोपाल दास पेठा। तो आपको क्या लगता है कि दुनिया किस तरह से चेंज होने वाली है? आप लोगों ने इतना इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। आई थिंक आज भारत में आपका जो शोरूम, जो लेटेस्ट शोरूम आपने बनाया था एमजी रोड पे, जो हमने लास्ट विजिट किया था, दैट वुड बी द बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट इन इंडिया राइट नाउ। इतना इन्वेस्टमेंट करने के बाद आपको क्या लगता है कि अभी दुनिया कैसे चेंज होने वाली है? क्या डिलीवरी सिस्टम बदलने वाला है दुनिया का? अफरोज जी, जब ये लॉकडाउन लगा था तो जो पहले 15 दिन गए तो मैं काफ़ी होपलेस हो गया था और मुझे लगा कि काम खत्म हो गया। लेकिन 15 दिन बाद मैंने कुछ सिनारियों में जो चेंजेस देखे, मुझे लगा कि लोगों के को मिठाइयों से और खाने पीने चीज़ों से भी उतना ही प्यार है जितना कि आजकल हम चॉकलेट और उसकी बात करते थे, बेकरीज की। क्योंकि कुछ लोगों के फ़ोन आए कि हमें क्रेविंग हो रही है, हमें गुलाब जामुन मिल जाए, हमें पेठा मिल जाए, हमें कुछ और थोड़ा सा मिल जाए। तो एक तो बहुत बड़ा फायदा हुआ, हमारी चीज़ दोबारा लौट के आएगी।
जो मैंने महसूस किया है वो ये महसूस किया है कि अब अच्छा सामान बिकेगा। अगर आपके पास प्रोडक्ट है तो उसके लिए ग्राहक हर वक्त है। हमारी इंडस्ट्री और अच्छी तरह बूम करेगी। ड्रॉबैक केवल हमारी इंडस्ट्री में एक यही है, जो जैसा विवेक जी ने कहा कि हमारे प्रोडक्ट ग्राहक तक पहुंचते तो हैं, लेकिन उनकी शेल्फ लाइफ की वजह से लोग डरते हैं उनको घर में स्टोर करने से। अगर हम उनकी शेल्फ लाइफ अच्छी कर पाएंगे, ग्राहक तक पहुंचा पाएंगे, ग्राहक आराम से उसे बिना भीड़ भाड़ के ले पाएगा, अच्छी पैकेजिंग होगी, अच्छा टेस्ट होगा, तो शायद इंडस्ट्री पहले से ज्यादा अच्छी चलेगी। अब लोगों अच्छे और बुरे में अंतर करना आ जाए। ओके ओके, आई थिंक उनका कुछ नेट का प्रॉब्लम है। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेता हूँ। शशांक, सिंस यू आर आल्सो देयर, आप क्या देखते हैं, क्योंकि जो अभी चल रहा है, चलो एक कोरोना के दौर में है हम लोग, इसके बाद पोस्ट कोरोना का टाइम आ जाएगा, ठीक है, थोड़ा इश्यूज धीरे धीरे करके सॉल्व होते चले जाएंगे। लेकिन अगर हम थोड़ा पीछे जाएं, आज से 3 महीने या 2 महीने पीछे जाएंगे, तो हम ये देखेंगे कि बेकरी इंडस्ट्री ने और कन्फेक्शनरी इंडस्ट्री ने काफी स्टीप ग्रोथ की, और मिठाई, जबकि हमारे युगों युगों से हम मिठाई खाते चले आ रहे हैं, लेकिन मिठाई ने धीरे धीरे करके अपना ग्राउंड थोड़ा सा लूज किया टुवर्ड्स बेकरी एंड कन्फेक्शनरी प्रोडक्ट्स। आपको क्या लगता है कि इसमें ऐसा क्यों हुआ? क्या हमारी गलती रही है? एज एन एक्सपर्ट, व्हाट इज योर व्यू दैट वी हैव लॉस्ट अ बिट ऑफ ग्राउंड टू बेकरी एंड कन्फेक्शनरी? या एक मिनट। हाँ, तो इसमें 2-3 चीज है। एक तो हमें यह देखना पड़ेगा कि जो पोस्ट कोविड कोरोना का जो इंसिडेंस होगा, वहां पे मुझे नहीं लगता कि कोरोना 0 हो जाएगा। हमें सीखना पड़ेगा कि हम कोरोना को कैसे लड़ सकते हैं। जैसे बाकी वायरस है, जैसे बाकी आपको तकलीफ होती है, जैसे खांसी आती है, बुखार आता है, हम लोग ना अगर ठीक तरह से हम रहेंगे तो ये बीमारी हमको भी कुछ नहीं करेगी। लेकिन हमें सुधरना पड़ेगा, हमें चेंज होना पड़ेगा। तो मैंने 2 चीज देखता हूँ कि टाइम हैव चेंज एंड वी हैव टू चेंज एज पर द टाइम। अगर हम लोग टाइम के हिसाब से चेंज नहीं करेंगे तो वी विल बी लैग बैक। जो आपने सही बोला कि बेकरी इंडस्ट्री वाज वेरी फॉरवर्ड, बिकॉज बेकरी में क्या है, तो प्रोडक्ट उसके है वो ड्राई है। बेकरी के ज्यादातर प्रोडक्ट ड्राई है। प्रोडक्ट ड्राई होने के कारण उनको पैकिंग ईजी है, देयर शेल्फ लाइफ अच्छी है। और आज के दिमाग में, आज के टाइम में कंज्यूमर जो है वो पैकेज प्रोडक्ट ही लेने वाला है। बिकॉज जब कोई बंदा अगर जाता है मिठाई की दुकान में, तो उसको ये गारंटी होगा कि ये जो पैक प्रोडक्ट है वो कहीं ना कहीं ठीक तरह से बनाया होगा। लेकिन अगर वो खुली मिठाई देखेगा तो उसको एक डाउट आएगा कि ये मिठाई उसने कैसी बनाई होगी, कब बनाई होगी, किसका हाथ लगा होगा, नहीं लगा होगा, मास्क लगाया होगा, नहीं लगाया होगा, वो एक थोड़ा डाउट है। और उसके वजह से एक तो हमें एज अ फूड इंडस्ट्री, एज अ मिठाई इंडस्ट्री, हमें खुद को ढालना पड़ेगा। जो मैंने लास्ट टाइम वेबिनार किया था आपके साथ में फिरोज जी, उसके हिसाब से अगर हम लोग प्रोडक्शन करेंगे या उसके हिसाब से प्रोसेसिंग करेंगे तो मेरे हिसाब से उसके लिए फायदा होगा। बिकॉज कंज्यूमर को एक कॉन्फिडेंस देना जरूरी है कि बस जो भी हम कर रहे हैं वो सही तरीके से कर रहे हैं और उसमें कोई भी फूड हाइजीन या इसकी कोई जरूरत नहीं। लेकिन एक चीज है, आगे आने वाले टाइम में पैकेज प्रोडक्ट ही चलने वाला है सबसे ज्यादा। हो सकता है कि आपका लूज मिठाई भी चलेगा, बट जितना पैकेज मिठाई चलेगा उतना लूज मिठाई भी नहीं चलेगा। ये मेरा खुद का मानना है। Maybe Vivek will have another maybe addition to that, or maybe you can also add it to that. Yeah, we are totally agree with you. एक चीज और एक एंगल निकल के आ रहा है कि पैकेज मिठाई हमने पैक कर लिया, हाइजीनिकली उसको अच्छा कर हो गया, कंज्यूमर ने उसको प्रेफर किया, ये बात तो समझ में आती है। लेकिन जो हमारा FSNM का सपना है, हम एक विजन को लेके चल रहे हैं कि हमारी मिठाई गली गली में, जगह जगह पे, कोने कोने पे मिलनी चाहिए, जैसे कि स्नैक्स, नमकीन या और बहुत से प्रोडक्ट्स इजीली अवेलेबल होते हैं। इवन जानलेवा प्रोडक्ट्स जैसे गुटखा या इस तरह की चीजें भी इजीली अवेलेबल होती हैं, सिगरेट मान लीजिए। तो हमारा एक ही विजन है कि क्यों ना हमारी मिठाइयाँ इस तरीके से अवेलेबल हों वहां पे। तो आप क्या देखते हैं कि इस तरीके की टेक्नोलॉजीज में जाने से शेल्फ लाइफ भी बढ़ती है? आपका क्या एक्सपीरियंस है? क्योंकि जब तक शेल्फ लाइफ नहीं होगी तब तक उसकी अवेलेबिलिटी दूर दूर तक नहीं हो सकती फैक्ट्री से। मान लीजिए आपने 100 किलोमीटर का एरिया कवर कर लिया या 200 किलोमीटर का एरिया आपने कवर कर लिया, तो जब तक शेल्फ लाइफ नहीं होगी, आपका क्या एक्सपीरियंस है, आपका क्या मानना है शशांक जी? उसमें 3 चीजें हैं। एक तो शेल्फ लाइफ, ऑब्वियसली पैकेज जब हम लोग करते हैं, पैकेजिंग जब करते हैं, उसमें
आप एमएपी करोगे, रिटॉर्ट करोगे, स्टरलाइजेशन करोगे, प्रोसेसिंग करोगे, पास्चराइजेशन करोगे, जो भी चीज करोगे वो उस हिसाब से होना चाहिए। बेसिकली पैकेजिंग के बाद में शेल्फ लाइफ तो बढ़नी ही है। अगर एक एग्जांपल ले लो कि कोई भी मिठाई है जो हम लोग काजू की मिठाई बनाते हैं नॉर्मली, या खोए की मिठाई बनाते हैं, वो 2 या 3 तक, 4 दिन तक, 8 दिन तक रहती है, उसके ऊपर रहती नहीं है, फिर वो आधे ड्राई हो जाती है, खराब हो जाती है, फिर टेस्ट नहीं आता। अगर हमें प्रोडक्ट बाजार में, अगर गली गली में, कोने कोने में पहुंचाना है तो 4 चीजें करनी पड़ेगी। एक तो जो प्रोडक्ट है, मिठाई जो है, वो उसकी टेस्ट वैसी ही रहनी चाहिए, अगर आपने पैकेजिंग भी किया तो भी, तभी लोग वो प्रोडक्ट खाएंगे। बेसिकली अपना मिठाई का एक ही चीज है, वो है टेस्ट और विजुअल अपीयरेंस। जो उसकी देखने की है, मिठाई जो है दिखने में भी अच्छी चाहिए, खाने में भी अच्छी चाहिए, टिकनी भी चाहिए, और वो उसका कंपेटेबिलिटी भी चाहिए। मतलब ऐसा होना चाहिए कि जो पैकेजिंग में यूज कर रहा हूँ वो हल्का नहीं होना चाहिए, वो लंबे डिस्टेंस के लिए ट्रैवल भी होना चाहिए। जैसे समझो अगर हमें जो गोया साहब है, उन्होंने कोई पेठा बनाया और उनको कन्याकुमारी भेजना है, तो दैट प्रोडक्ट हैज टू स्टे व्हाइल रीचिंग टू कन्याकुमारी। ये इंपॉर्टेंट है कि अगर वहां तक वो पहुंचना चाहिए। और बाकी कुछ, अगर समझो आपने पेठा बना लिया और उधर ही उधर अगर बेच रहे हैं तो इशू नहीं है, बट आपको अगर वहां तक जाना है, या समझो कोई भी मिठाई है, तो आपको वहां लास्ट कंज्यूमर तक उसको ठीक ना रखना है। आप बिस्किट का बिस्किट आप बिस्किट देख लोगे तो बिस्किट में क्या होता है, जो ब्रिटानिया के जो बिस्किट है, उनके इंडिया में 15-20 प्लांट है। क्यों प्लांट है? बिकॉज वो कन्याकुमारी से लेके जम्मू तक प्रोडक्ट नहीं बेचते, वो एक एरिया, लोकलाइज एरिया में वहाँ पे प्रोडक्ट बना के वहाँ पे बेचते, बिकॉज इट इज वेरी फ्रेजाइल। बिस्किट आप ऊपर से डालोगे तो टूट जाएगा। तो उसको आपको ये भी देखना पड़ेगा कि जो आपकी मिठाई है वो वैसी के वैसी रहे। समझो आपने लड्डू पैक करके भेज दिया किसी पैकेट में, लेकिन वो लड्डू अगर जाते जाते ही वहां पे टूट गया अंदर ही पैकेट में, तो वो मतलब नहीं है वो पैकेट। राइट राइट राइट। अमित जी, मैं आपके पास दोबारा आता हूं आप वही सवाल के साथ कि ई कॉमर्स और इसका आप क्या फ्यूचर आप देखते हैं, क्योंकि कंज्यूमर, ऐसा माना जा रहा है कि कंज्यूमर थोड़ा अब दुकानों पे चढ़ता हुआ थोड़ा शर्माएगा और थोड़ा इस तरह की दिक्कतें आएंगी। आई एम श्योर कि आप लोग उस चीज से ऊपर आ जाएंगे, लेकिन क्योंकि हमारे पास टाइम है अब ये सब चीजें सीखने का, करने का, डू यू थिंक दैट देयर इज अ टाइम टू गो फॉर मोर ई कॉमर्स एंड मोर ऑनलाइन सेलिंग and more availability of the product online? देखिए, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। मेरे हिसाब से भी अब हम लोगों को ई कॉमर्स की तरफ जा रहे हैं, बहुत सारे लोग चले गए हैं, हम लोग भी जा रहे हैं। हम लोगों को कायदे से मोबाइल ऐप बनानी चाहिए, क्योंकि आजकल एक कंप्यूटर खोलना, फिर आप वेबसाइट पे जाते हैं, तो एक थोड़ा सा टिपिकल जॉब है। मोबाइल, एंड्रॉयड फ़ोन या iOS जो भी इस्तेमाल करते हैं, मोबाइल ऐप करना, यूज़ करना ज़्यादा आसान है। मैंने तो आपको एक सुझाव भी दिया था कि अगर ऑल ओवर इंडिया के लिए हम जोमेटो जैसी कोई ऐप बनाएं, क्योंकि जोमेटो ऑलरेडी हम लोगों से बहुत ज़्यादा पैसा चार्ज करता है। अगर हम लोग साथ मिलकर कोई ऑल इंडिया की कोई कंपनी लेते हैं जो ऑल ओवर इंडिया इस काम को देखे और जो बहुत मिनिमम मार्जिन पे हमारे प्रोडक्ट को हमारे ग्राहक तक पहुंचाए, तो वो बहुत हमारे लिए हेल्पफुल हो सकती है और उसकी एक ऑथेंटिसिटी होगी। अगर कोई इसका इनिशिएटिव लेना चाहे तो उस काम को कर सकता है। और ग्राहक तक तो केवल अब हमें पहुंचना पड़ेगा, ग्राहक हमारे पास आना बहुत मुश्किल है। भीड़ लगना दुकानों पर बहुत मुश्किल हो जाएगा, लोग घबराएंगे, और अच्छा भी है। मैं कहता हूँ अगर ग्राहक तक आपका सामान पहुंचता तो ग्राहक शायद ज्यादा खरीद लेता है। जो मैंने देखा है, जब हम लोग वेबसाइट पे जाते हैं, फ्लिपकार्ट की पे, अमेजोन की पे या जोमेटो की पे, तो सोच के जाते हैं कि हमें एक प्रोडक्ट खरीदना है, लेकिन प्रोडक्ट की अगर हमें विजिबिलिटी अच्छी दिखती है तो हम एक दो प्रोडक्ट और खरीद लेते हैं। और लेके आते हैं। लेकिन that is the main इस सब point. चीज में एक बहुत अच्छी बात है जो शशांक जी ने भी बोला कि शेल्फ लाइफ के अलावा हमको उसकी क्वालिटी को भी देखना बहुत जरूरी, फ्रेशफुलनेस। क्योंकि हमारी चीज आंखों के बाद सीधे जबान पर जाती है, हम उसको टेस्ट करते हैं। जब हमारी आंखें केवल एक बार उसको देखती हैं और हमारी जबान उससे कहती है कि दोबारा मुझे तेरे को खाना है, तो फ्रेशफुलनेस भी बनी रहे। तो वो मुझे शशांक जी से पूछना है कि जैसे ये लोग काम कर रहे हैं ऑलरेडी, तो इनकी मिठाइयों में टेस्ट कितना बेटर हो जाता है या कितना बेटर हो जाता है इस प्रोडक्ट को यूज करने के बाद, या क्या ये एक्स्ट्रा एफर्ट डालते हैं जिससे कि ये टेस्ट बना रहे? Yeah, Shashank, can you quickly respond so that I can come on the next point? हाँ, तो अभी आ रहा है आवाज मेरी?
या क्लियर क्लियर। हाँ, तो बेसिकली इसके अंदर ऐसा है कि थोड़ा सा आपको आपकी जो प्रोसेसिंग है थोड़ी सी चेंज करनी पड़ेगी। अगर समझो एग्जांपल मैं बताता हूँ कि अगर कोई मिठाई आप बना रहे हो और मिठाई बनाने के बाद में अगर उसको आप रिटॉर्ट कर रहे हो या जो भी कोई रिटॉर्ट हो रहा है, तो उसके अंदर क्या होता है, जैसे हम लोग रिटॉर्ट कर रहे हैं तो नॉर्मली अगर कुकिंग के बाद वापस में रिटॉर्ट करूंगा तो वो ज़्यादा पक जाएगी। तो हमें क्या करना पड़ेगा, वी हैड टू रिड्यूस द कुकिंग एट द प्राइमरी स्टेज, एंड जो कुकिंग होने वाली है रिटॉर्ट में वो फिर वो मैच हो जाएगी। मतलब हम लोग थोड़ा सा कच्चा छोड़ देते हैं। अगर अगर इसमें नॉर्मल भाषा में बात करें तो थोड़ा कच्चा छोड़ेंगे तो उसके बाद फिर आपका डबल कुकिंग हो जाएगा रिटॉर्ट में। तो आपको थोड़ा सा ट्विकिंग करना पड़ेगा आपकी मेथड में। जो आप प्रोडक्ट बना रहे हो, समझो आप एग्जांपल पेठा बना रहे हो और आपको पेठा को ज़्यादा शेल्फ लाइफ देनी है, तो आज के डेट में समझो आप उसमें जितना मॉइस्चर रखते हो उससे थोड़ा ज़्यादा रखो सो दैट वो रिटॉर्ट में उड़ जाएगा। नहीं तो क्या होगा, आप प्रोडक्ट डालोगे फिर वो आइदर चेंज हो जाएगा, उसकी कंडीशन चेंज होगी, ड्राई हो जाएगा, कलर चेंज हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा ट्विकिंग करना पड़ेगा आपको, मेथड थोड़े चेंज करने पड़ेगे। राइट। शशांक जी, मैं एक बात पूछना चाहूंगा। या मेरा क्वेश्चन ये था कि जो आपने रिटॉर्ट के लिए कहा वो समझ गया, लेकिन जो मैप टेक्नोलॉजी है उसमें तो मेरे ख्याल इस तरह की कोई प्रॉब्लम आती नहीं है। नहीं, मैप में तो दोबारा प्रोडक्ट को नहीं पकाना पड़ता है। करेक्ट, मैं उसके बारे में थोड़ी बात करूंगा आगे। हाँ, उसके लिए उसमें देयर इज नो चेंज हैपनिंग इनटू द प्रोडक्ट बिकॉज एमएपी जस्ट मेंटेन्स द कंडीशन ऑफ द प्रोडक्ट। वो वहाँ पे ऑक्सीजन कम करके देता है और उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ा देता है। दैट्स द ओनली थिंग विच इज हैपनिंग इन एमएपी। देयर इज नो चेंज इन द प्रोडक्ट। हाँ, एक चीज हो सकती है कि जो प्रोडक्ट की जो मॉइस्चर है आपको उसकी स्टडी करनी पड़ेगी कि कितना मॉइस्चर रिटेन हो पा रहा है, कितना नहीं हो पा रहा है। बिकॉज अगर आपके प्रोडक्ट में मॉइस्चर इज इम्पोर्टेंट तो आपको उसकी स्टडी करनी पड़ेगी और देन यू हैव टू एडजस्ट। उसमें बाकी कुछ चेंज नहीं होता। आई थिंक विवेक कैन आंसर इट मोर बेटर। या वी विल टेक इट द क्वेश्चंस एंड आंसर्स इन द लेटर पार्ट। काफी क्वेश्चंस आ भी चुके हैं, लेकिन अमित जी आपने एक बहुत अच्छी बात कही है और कई दिन से हम लोग इस बात पे डिस्कशन भी कर रहे हैं। मिस्टर जैन, वीरेंद्र जैन भी ज्वाइन कर रहे हैं हमें एज ए पैनलिस्ट। वीरेंद्र जैन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे फेडरेशन ऑफ स्वीट्स एंड नमकीन के प्रेसिडेंट फ्रॉम दिल्ली, कादिमी स्वीट्स। कादिमी स्वीट्स अपने आप में एक बहुत पुराना और बहुत बड़ा नाम है दिल्ली की मिठाई की दुनिया में। वीरेंद्र जैन जी उसके मैनेजिंग डायरेक्टर हैं और न सिर्फ कादिमी स्वीट्स के ओनर हैं, फेडरेशन के एक तरीके से प्रेसिडेंट भी हैं और एक बहुत पॉपुलर फेस है मिठाई इंडस्ट्री में। अगर दिल्ली में कुछ दिक्कत आती है लोगों को तो वीरेंद्र जैन जी ही हैं जो उसको सॉर्ट आउट करते हैं और अब तो पूरे भारत की प्रॉब्लम्स को भी सॉर्ट करने लगे हैं। तो बहुत बिजी शेड्यूल रहता है इनका। अमित जी, आपने जो बात बोली अपनी ऐप लॉन्च करने की और ये करने की, तो हम लोग भी डिस्कशन कर रहे थे आपसे बीच में और मेरा कई दोस्तों से डिस्कशन हुआ है। तो मैं इस पैनल के जरिए से मैं आप लोगों को कोई मैसेज देना चाहता हूं कि हम लोग बहुत इसके ऊपर बहुत सीरियसली सोच रहे हैं कि हम अपनी एक जोमेटो और स्विगी के टक्कर पे अपनी एक ऐप लॉन्च करें। थोड़ा टाइम दीजिए आप मुझे, मैं सबके पास आऊंगा, आप सब उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। आपकी दिल्ली की मिठाई चेन्नई में और चेन्नई का मैसूर पाक आगरा में और आगरा का पेठा बंगाल में और बंगाल का रसगुल्ला मुंबई में हम अवेलेबल कराएंगे और दिन के दिन डिलीवरी करा के दिखाएंगे। खैर, वो एक अलग बात रही। विवेक कहेंगे कि मैं उनका टाइम ले रहा हूँ, नो प्रॉब्लम। इट इज अ वेरी नाइस गैदरिंग, सो आई वाज जस्ट डूइंग दिस अनाउंसमेंट सिंस अमित जी ने थोड़ा एक सीक्रेट को खोल दिया तो मैंने कहा चलो थोड़ा डिटेल में जाते हैं। तो विवेक जी, नाउ इट्स अप टू यू। आप थोड़ा अपना प्रेजेंटेशन दे दीजिए, देन विल टेक अप द क्वेश्चंस एंड आंसर्स फ्रॉम द ऑडियंस। मेरे पास काफी क्वेश्चंस आ चुके हैं ऑलरेडी, तो आप अपना एक बार प्रेजेंटेशन दे दीजिए क्विकली सो दैट वी कैन कम टू द हम अपने असली मुद्दे पे आ जाए फिर उसके बाद। फुल स्क्रीन कर दीजिए। हाँ, अभी प्रेजेंटेशन दिख रहा है सबको? यस, परफेक्ट। ओके, so good morning everyone again and thank you Firoz ji, FSNM for organizing this event। और मैं होप करता हूँ कि ये इवेंट से आपको काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिले और इससे आपको नई टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करने में काफ़ी प्रोत्साहन मिले इससे। तो मैं प्रेजेंटेशन शुरू करता हूँ। स्टार्ट में फिरोज जी ने एक वीडियो प्ले किया था एका ग्लोबल के बैकग्राउंड के बारे में, तो मैं एक थोड़ा सा क्विक बैकग्राउंड देता हूँ यहाँ में इंडिया में कैसा ये एका ग्लोबल एंटर हुआ। तो इसके पीछे भी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो इंडिया में पहले आया प्रिंटपैक। प्रिंटपैक ये यूएस की कंपनी है, मल्टीनेशनल पैकेजिंग मैन्युफैक्चरर। 1956 में ये कंपनी शुरू हुई है। मैं प्रिंटपैक में यूएस में काम कर रहा था 12 साल और 2012 में
में इंडिया मूव हुआ, प्रिंट पैक इंडिया एस्टेब्लिश करने के लिए। वहाँ से हमने काम शुरू किया नई टेक्नोलॉजीज और इंडिया में कैसे बिजनेस एक्सपांड कर सकते हैं, कैसे टेक्नोलॉजीज अडॉप्ट कर सकते हैं, क्योंकि यूएस में मैंने काफ़ी देखा था कि कैसे टेक्नोलॉजी यूज़ करके नए नए प्रोडक्ट्स आ रहे हैं मार्केट में। तो 2017 तक हमने 100 कस्टमर्स का मार्क क्रॉस कर दिया था। 2019 में एका ग्लोबल जो थाईलैंड हेडक्वार्टर कंपनी है उनका और प्रिंट पैक एशिया का मर्जर हो गया, जिसके अंडर हमारा पूरा एशिया बिजनेस एक क्लस्टर में आ गया। और आज के दिन में आप देखते हैं 2020 में तो हमारे ऑलरेडी 250 के ऊपर कस्टमर पहुंच गए। तो ये जर्नी काफ़ी इंटरेस्टिंग रही है, काफ़ी फैसिनेटिंग रही है। हमने इसमें काफ़ी चीज़ें सीखी है, सिखाई है, तो वही चीज़ मैं आपसे अभी शेयर करने जा रहा हूँ। तो जब हम पैकेज प्रोडक्ट के बारे में सोचते हैं तो मेन पर्पस यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे एक्सटेंडिंग द शेल्फ लाइफ और मेनली विदाउट प्रिजर्वेटिव, क्योंकि हमारा कंपनी का मेन मोटो है लिव अ हेल्दियर लाइफस्टाइल। तो हेल्दियर लाइफस्टाइल के लिए हम प्रिजर्वेटिव अवॉइड करना चाहते हैं। तो इसमें आज हम मेनली 4 टेक्नोलॉजीज पे बात करेंगे। एमएपी जो एथनिक स्वीट्स और नमकीन में यूज हो जाती है, जो जनरली लो मॉइस्चर टू मीडियम मॉइस्चर प्रोडक्ट्स में यूज होता है। फिर हॉट फिल और पाश्चराइजेशन जो मीडियम टू हाई मॉइस्चर प्रोडक्ट्स जहाँ पे ब्रिक ज़्यादा है या एसिडिटी ज़्यादा है वहाँ पे यूज होती है। फिर रिटॉर्ट टेक्नोलॉजी है जो टिपिकली लो एसिड प्रोडक्ट्स और जिसमें मॉइस्चर ज़्यादा रहता है वहाँ पे यूज होती है। और एक सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी है मैथ्स जो हीट सेंसिटिव प्रोडक्ट्स में काफ़ी एडवांटेजियस है रिटॉर्ट से। तो इसके बारे में मैं बात करूंगा और पर्टिकुलरली आज का फोकस है एमएपी पे। हम फ्यूचर में बाकी भी वेबिनार्स कर सकते हैं स्पेसिफिक इन अदर टेक्नोलॉजीज। तो मॉडिफाइड एटमॉस्फेरिक पैकेजिंग चीज है क्या, ये सोचेंगे आप। तो एमएपी एक्चुअली एज सच इट्स नॉट अ ब्रांड न्यू टेक्नोलॉजी। आप डेवलप कंट्रीज में देखोगे तो लगभग 50 साल से ऊपर से टेक्नोलॉजी हो रही है यूज, मीट्स, चीज, बेकरी प्रोडक्ट्स इसमें, जनरली उनके प्रोडक्ट्स में। मगर किसी ने ये टेक्नोलॉजी इंडियन प्रोडक्ट्स को कैसे अप्लाई की जाती है इसकी स्टडी नहीं की, इसकी डेवलपमेंट नहीं की। और वही हमने देखा कि वहाँ पे काफ़ी एक्चुअली अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि एथनिक स्वीट्स आर हाईली डिजायरेबल बट हाईली पेरिशेबल प्रोडक्ट। जैसे आपने बोला, लोग तो चाहते हैं प्रोडक्ट को मगर शेल्फ लाइफ नहीं है इसलिए पहुंच नहीं पाता। तो हमने 2013 से इसके ऊपर R&D शुरू किया, काफ़ी ट्रायल्स, इवैल्यूएशंस, टेस्टिंग की इंडिपेंडेंट बॉडीज के साथ भी। और फिर 2014 में हमारे पहले कस्टमर्स मैप के साथ कमर्शलाइज हो गए। तो मैप टेक्नोलॉजी क्यों यूज करनी है, उसके क्या एडवांटेजेस हो सकते हैं ये देखते हैं। तो नंबर 1 है शेल्फ लाइफ एक्सटेंशन हो जाता है, और वो भी विदाउट प्रिजर्वेटिव्स। जो मैंने भी पहले भी बात की, विदाउट प्रिजर्वेटिव्स एक काफ़ी इंपॉर्टेंट ट्रेंड है अभी, क्योंकि एवरीबडी इज लुकिंग एट देयर हेल्थ एंड वेलनेस। ये शेल्फ लाइफ एक्सटेंड होती है क्योंकि हम माइक्रोबियल लोड कंट्रोल कर सकते हैं, उसे कम रख सकते हैं। और जब शेल्फ लाइफ एक्सटेंड होती है तो अब आपका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बढ़ा सकते हैं। आपको सिर्फ आपके शॉप में बेचने की जरूरत नहीं है, आप यू कैन यूज ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, अभी काफ़ी बात हुई, एंड होपफुली सून FSNM प्लेटफॉर्म, राइट। तो प्रोडक्ट आपका कंज्यूमर के पास पहुंच सकता है, और काफ़ी नए सप्लाई चेन्स मेरे हिसाब से डेवलप हो रहे हैं कोविड के सिचुएशन में। जैसे हम बोलते हैं मदर इज नेसेसिटीज इन मदर ऑफ इन्वेंशन, तो हम लास्ट में भी बात करेंगे कि कैसे नए सप्लाई चेन मॉडल्स डेवलप हो रहे हैं। फिर एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है कंज्यूमर कन्वीनियंस। जैसे अमित जी ने भी बोला कि अभी प्रोडक्ट लेने के लिए कंज्यूमर शॉप में आएगा क्या पता नहीं, प्रोडक्ट को पहुंचाना है कंज्यूमर तक, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कंज्यूमर कन्वीनियंस। ये सब ड्राइव कर रहा है हाइजीन एंड सेफ्टी, जो ऑलरेडी इंपॉर्टेंट फैक्टर था मगर कोविड के वजह से ये और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। और ये सब करने के टाइम आपको फ्रेशनेस और प्रोडक्ट अपील को कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। ये तो आपके प्रोडक्ट का मेन इंग्रेडिएंट है, फ्रेशनेस और अपील, वो मेंटेन करके एमएपी आपको काफी एडवांटेजेस दे सकती है। तो चले देखते हैं एमएपी होता क्या है। तो अब जनरली अब नॉर्मल एयर देखते हैं हम, तो उसमें 20.9% ऑक्सीजन रहती है। जब एमएपी यूज होती है मॉडिफाइड एटमॉस्फेरिक पैकेजिंग, तो उसमें हम नॉर्मल एयर को एक स्पेसिफिक गैस कॉम्बिनेशन के साथ एक्सचेंज कर रहे हैं।
we are taking out the air inside the package and replacing it with nitrogen or nitrogen and CO2 combination, depends on the product, क्या गैस यूज करनी है, ये प्रोडक्ट की शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए, करेक्ट। और ये शेल्फ लाइफ बढ़ती है क्योंकि हम माइक्रोबियल एक्टिविटी कंट्रोल कर सकते हैं और बायोकेमिकल और एंजाइमेटिक एक्टिविटी भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो एमएपी के लिए क्या क्या चाहिए, ये काफी लोग हमें पूछते हैं, तो मैंने सोचा थोड़ी सी उसकी बात कर ले। तो पहले चीज है एमएपी के लिए कि प्रोडक्ट आपका हाइजीनिकली बनना चाहिए, लो माइक्रोबियल लोड होना चाहिए इनिशियल, मैं ये और डिटेल में बात करूंगा। पैकेजिंग के लिए भी क्लीन एनवायरनमेंट रूम चाहिए, ऐसा नहीं कि प्रोडक्ट अपने अच्छे से बनाया मगर पैकेजिंग एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है तो कंटामिनेशन हो जाएगा। फिर हाई बैरियर पैकेजिंग इंपॉर्टेंट है, जिसमें कंटेनर्स और लिड फिल्म है, ये हम डिटेल में बात करेंगे। फूड ग्रेड गैसेस जो टिपिकली 99.9% प्यूरिटी के ऊपर लगते हैं और जो सर्टिफाइड रहते हैं फूड ग्रेड के लिए, वो यूज करने पड़ेंगे। एमएपी सीलिंग मशीन जरूरी है। फिर इसमें और ऑक्सिलरी इक्विपमेंट है जैसे गैस मिक्सर, गैस एनालाइजर और यूवी टनल, इसके बारे में भी हम थोड़ा थोड़ा बात करेंगे। तो पहले चलिए बात करते हैं क्लीनलीनेस हाइजीन। तो आप लोग जानते ही है जीएमपी, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस, दैट्स क्रिटिकल स्टेप फॉर हाइजीन एंड मेकिंग हाई क्वालिटी प्रोडक्ट इन कॉम्बिनेशन विद HACCP। तो आप आपके फैसिलिटी का ऑडिट करवाइए, उससे आपसे समझ में आएगा कि कहाँ कहाँ पे आप इम्प्रूव कर सकते हैं, वो काफी हेल्पफुल रहेगा इनिशियल माइक्रोबियल लोड कंट्रोल करने के लिए। ये जब करेंगे तो आपको एमएपी का बेनिफिट काफी ज्यादा मिलेगा। तो हमें काफी टाइम कस्टमर्स पूछते हैं कि कितनी शेल्फ लाइफ बढ़ेगी, और फ्रैंकली स्पीकिंग बहुत कंफ्यूजन है। कुछ लोग बोलते हैं अरे वो तो बोल रहे कि हमें 10 गुना मिलती है, वो तो बोल रहे कि कोई भी प्रोडक्ट 6 महीने मिलेगी। इट्स नॉट दैट सिंपल। मैं आपको थोड़ा साइंटिफिकली एक्सप्लेन करता हूँ। पहली चीज तो है आपके इंग्रेडिएंट क्या है और प्रोसेस क्या है। जैसे समझे खोआ है तो इट्स अ मिल्क डेरिवेटिव, उसमें नेचुरली माइक्रोबियल लोड थोड़ा ज्यादा रहता है। फिर प्रोसेस में हॉट प्रोसेस है, कोल्ड प्रोसेस है, उसके ऊपर भी अफेक्ट करता है। नेक्स्ट फैक्टर इज माइक्रोबियल लोड, इनिशियल माइक्रोबियल लोड। तो मैं ये ग्राफ यूज करके आपको एक्सप्लेन करता हूँ। समझे आपके करंट कंडीशन में, नॉर्मल कंडीशन में, स्टार्टिंग जब प्रोडक्ट आपका रेडी रहता है तो टीपीसी टोटल प्लेटलेट काउंट 1000 है। तो कुछ ही दिनों में या घंटों में डिपेंडिंग ऑन द प्रोडक्ट उसकी माइक्रोबियल लोड फास्ट बढ़ेगी, क्योंकि जो माइक्रोब्स रहते हैं एक्सपोनेंशियली ग्रो होते हैं। अभी आप देख ही रहे कोविड में क्या हो रहा है, ये एक्सपोनेंशियली ग्रो होता है, इसलिए ये स्केल भी लॉगरिथमिक स्केल है। आपने कभी स्कूल में पढ़ा होगा लॉगरिथमिक स्केल, राइट। अभी यही प्रोडक्ट हम हाइजीनिकली बनाते हैं, इसकी टीपीसी 10 पे लाते हैं, तो आपको ऑलरेडी बेनिफिट मिलेगा। फॉर एग्जांपल आप 10 से शुरू करेंगे तो आपका जो कंट्रोल लिमिट है FFSI के स्टैंडर्ड के हिसाब से, आपका इंटरनल सेफ्टी स्टैंडर्ड जो रहता है, समझे 10,000 रहेगा, तो आपको ऑलरेडी उसका बेनिफिट मिलेगा। मे बी 1.5x 2x तक आपकी प्रोडक्ट की लाइफ बढ़ेगी। बट दैट्स नॉट इनफ, दैट्स वेयर MAP कैन हेल्प सिग्निफिकेंटली। तो अभी देखते हैं आप नॉर्मल सिनारियो में MAP यूज करेंगे तो पहले क्या होता है, हम MAP में प्रोडक्ट पैक करते हैं तो हमने देखा है पहले माइक्रोबियल लोड ड्रॉप होता है पहले 1-2 दिन में। ये क्यों होता है कि हम पूरी ऑक्सीजन निकाल देते हैं, तो जब एरोबिक माइक्रोब्स रहते हैं वो वैनिश हो जाते हैं, दे आर नो लॉन्गर देयर। और फिर ओनली नॉन एरोबिक माइक्रोब्स रहते हैं जो कुछ ही प्रोडक्ट में रहते हैं, सभी में नहीं। वो नॉन एरोबिक माइक्रोब्स भी कोमा में जाते हैं, दे आर नॉट इन देयर नॉर्मल स्ट्रेंथ, वो वीक हो जाते हैं और वो काफी स्लोली बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आपको यू कैन से आराम से शेल्फ लाइफ आपकी 4 से 8 गुना बढ़ जाएगी नॉर्मल के हिसाब से। मगर अभी ये इम्प्रूव्ड हाइजीन के साथ आप प्रैक्टिस करेंगे MAP, तो 10 से हम शुरू कर रहे हैं, फिर MAP करने के बाद हमारा माइक्रोबियल लोड काफी नीचे आएगा और फिर आपको लॉन्ग टर्म में उसकी बेनिफिट ज्यादा मिलेगी। यहाँ से आपको 8 से 12 गुना, even longer we have seen in certain cases, almost 20 times, 25 times extension in shelf life we have seen. इसमें आपकी मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस, ऑटोमेशन प्लेज अ बिग रोल। जैसे फिरोज जी ने कहा, चितले का एग्जांपल दिया, दे आर एक्सेलेंट इन अडॉप्टिंग न्यू टेक्नोलॉजीज, जहाँ पे आप ह्यूमन इंटरवेंशन, ह्यूमन कॉन्टैक्ट्स कम कर सकते हैं जो प्रोडक्ट में, वो सोचिए, वो आपको काफी हेल्प करेगा।
और शेल्फ लाइफ के कभी भी हम बात करते हैं तो इट्स नॉट ओनली माइक्रोबायोलॉजिकल सेफ्टी, इट्स पार्ट ऑफ इट. शेल्फ लाइफ हैज 3 पिलर्स. एक भी पिलर टूट गया तो बिल्डिंग नीचे आ गई. ठीक है. माइक्रोबायोलॉजिकल सेफ्टी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. प्रोडक्ट में आपकी सेफ्टी, प्रोडक्ट सेफ्टी नहीं है तो आप, इट्स अ डेंजरस थिंग टू सेल. फिर आता है आपका सेंसरी, टेस्ट, कलर, टेक्सचर, अरोमा. इसके आप बेस्ट जज है. काफी सालों का आपका तजुर्बा है. आपको सेंसरी भी स्टडी करनी है प्रोडक्ट की. और फिर न्यूट्रिशन, कोई भी पैकेज प्रोडक्ट को आपको न्यूट्रिशन लेबल देना है जो एंड ऑफ शेल्फ लाइफ के हिसाब से आपको टेस्ट करके डिक्लेयर करना है. ये तीनों में से कोई भी चीज पहले जो फेल होती है, दैट इज द एंड ऑफ शेल्फ लाइफ. हमने ऐसे भी केसेस देखी है कि माइक्रोबायोलॉजिकली हमने कुछ प्रोडक्ट देखे एमएपी करके 9 महीने तक भी ठीक है माइक्रोबायोलॉजिकली, बट सेंसरी वाइज आफ्टर 6 months दे आर नॉट कंसिडर्ड फ्रेश. तो हम क्या बोलेंगे, शेल्फ लाइफ इज 6 months, नॉट 9 months. करेक्ट. तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है. तीनों फैक्टर को आपको कंसिडर करना है. फिर हम बात करते हैं पैकेजिंग फॉर एमएपी. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इसमें, क्योंकि हमें इसमें करना क्या है कि जो अंदर की गैसेस है वो बाहर नहीं आनी चाहिए और बाहर का जो ऑक्सीजन है वो अंदर नहीं आना चाहिए. तो इसीलिए हम यहाँ पे ऑक्सीजन बैरियर, कार्बन डाइऑक्साइड बैरियर और वाटर वेपर बैरियर पे एम्फेसिस करते हैं. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बैरियर कंटेनर्स की वैल्यूज क्या है. फॉर एग्जांपल CO2 0.01 से कम ऑक्सीजन परमिएशन अलाउड है. तो इसका मतलब होता है 100 दिन में 1 cc से भी कम ऑक्सीजन एंटर होगा. और इससे भी ज्यादा बैरियर चाहिए तो हम बना सकते हैं. इट इज ऑल कस्टमाइजेबल. वैसे ही बैरियर फिल्म भी हाई बैरियर है, 0.1 पर मीटर स्क्वायर. आपको एक ट्रे पे फिल्म लगती है ज्यादा से ज्यादा 0.2 मीटर स्क्वायर. तो ये भी आपका 0.01 से भी नीचे परमिशन अलाउ करेगा. तो ये हम अचीव कैसे करते हैं, वी डू दैट बाय यूजिंग आवर कोर टेक्नोलॉजी मल्टी लेयर को एक्सट्रूजन, जिसमें हम मल्टीपल पॉलीमर्स अरेंज करके उसका बेनिफिट लेते हैं. जैसे इनसाइड पीपी लेयर इज इंपॉर्टेंट फॉर गुड सीलिंग, हाइजीन, फूड कॉन्टैक्ट. आउटसाइड लेयर में टफनेस की जरूरत है. फिर जो अंदर लेयर से PP1, PP2, PP3, PP4 उसके फंक्शनैलिटीज रहती है, जैसे हाइट परफॉर्मेंस चाहिए, लो टेम्परेचर परफॉर्मेंस चाहिए, उसके हिसाब से हम उसकी फॉर्मुलेशन बनाते हैं. फिर आपकी इंपॉर्टेंट लेयर आती है बैरियर, जो ऑक्सीजन और CO2 को रोकती है, और एडिजिव जो ये सबको जोड़ के रखता है. तो इसमें आप देखेंगे कि जैसे कोई गैस बाहर से अंदर ऑक्सीजन जाने की ट्राई करेगी तो इट कैन नॉट एंटर बिकॉज ऑफ द हाई बैरियर परफॉर्मेंस. सेम वे CO2 जो अंदर है वो बाहर एस्केप करने की ट्राई करेगी बट इट कैन नॉट एस्केप. राइट. मॉइस्चर वेपर जो अंदर है वो अंदर रहना है, जो बाहर है वो बाहर रहना है, क्योंकि वो ट्रांसफर हो गया तो एक तो प्रोडक्ट आपका सॉगी हो गया, नहीं तो ड्राई हो जाएगा. इसमें आ रहा है your microphone is पढ़ने में नहीं आ रहा, unused, your video is stopped. अच्छा, मैं वीडियो बंद करता हूँ 1 मिनट. ठीक है. तो फिर बेसिकली ये बैरियर प्रॉपर्टीज हम कस्टमाइज कर सकते हैं प्रोडक्ट के हिसाब से, सो वी कैन प्रोटेक्ट द प्रोडक्ट इनसाइड. दैट इज द की पार्ट. और एक चीज जो पैनल इसमें डिस्कस हुई थी स्टार्ट में, आपका पैकेजिंग का डिजाइन भी ऐसा चाहिए कि जो प्रोडक्ट को प्रोटेक्ट करे और प्रेजेंटेबल भी रहना चाहिए. तो यहाँ पे मैं कुछ एग्जांपल दिखाता हूँ. जैसे चिप एंड डिप फॉर्मेट में हमारे कुछ कस्टमर्स ने प्रोडक्ट्स लॉन्च किए. यहाँ पे हम कन्वीनियंस ऑफर करते हैं क्योंकि एक ही इसमें स्नैक भी है, नमकीन भी है और डिप भी है. आपको तो पता ही है इंडियंस को चटनीज बहुत पसंद है, तो कोई भी चीज चटनी के साथ चलती है तो उसका ज्यादा फेवरेबल रिस्पॉन्स हम देख रहे हैं. सिमिलरली और एक एग्जांपल, लड्डू का हमने स्पेशल डिजाइन बनाया, लड्डू ट्रे का. जो पहले हम देख रहे थे कि कस्टमर हमारे प्लेन ट्रे लेके उसमें इंसर्ट डाल रहे थे, वो इंसर्ट एक्चुअली काफी कंटामिनेशन इंट्रोड्यूस कर रहा था, उससे काफी हानि पहुंच रही थी. तो हमने प्रोडक्ट का डिजाइन ही ऐसा बनाया कि जिसमें लड्डू एकदम परफेक्टली सेट हो, ब्रेकेज ना हो. और हमारे पास हमारे पार्टनर जो है मापेट, हमारे पास 200 से भी ऊपर डिजाइन्स है, काफी डिजाइन्स पैटेंटेड भी है, जो आप यूज कर सकते हैं आपके प्रोडक्ट के हिसाब से.
आज के दिन में कंज्यूमर कन्वीनियंस की बात करेंगे तो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है इजी पिल परफॉर्मेंस, जो हमारे पैकेज में आप अचीव कर सकते हैं। वो दिन गए कि जब आप एक्सपेक्ट करते हैं कि सीजर या ब्लेड लेके पैकेज खोले, आपका पैकेज नहीं खुल रहा है तो कंज्यूमर उसे साइड में रख देगा और वापस लेने के टाइम वो सोचेगा कि मैं ले या नहीं लूँ। अभी थोड़ी बात करते हैं सीलिंग मशीन, क्या जरूरत है एमएपी के लिए। तो सीलिंग मशीन यहाँ पे मैंने सिंपली थोड़ा एक्सप्लेन किया हुआ है, दो तरीके से हम उसे। विवेक जी थोड़ा इंग्लिश में भी थोड़ा करिए, बिकॉज वी हैव सम फॉरेनर्स आल्सो। अच्छा, सॉरी सॉरी, ठीक, अ बिट ऑफ इंग्लिश मिक्स कर, थोड़ा मिक्स कर दीजिए। चलिए। So I'll speak a little bit about the sealing machines also. Here I have differentiated them based on output and functionality. तो शुरुआत होती है टेबल टॉप मशीन्स, जो लो टू मीडियम आउटपुट के लिए यूज होती है। यहाँ पे आपको दो टाइप की फंक्शनलिटीज अवेलेबल है, ओनली गैस फ्लश और वैक्यूम एंड गैस फ्लश। Then there are rotary machines which are suitable for मीडियम टू हाई आउटपुट, इसमें भी दोनों फंक्शनलिटीज अवेलेबल है। फिर आपकी आती है लीनियर एंड शटल मशीन्स, इसमें भी वापस ओनली गैस फ्लश या वैक्यूम एंड गैस फ्लश की कैपेबिलिटीज है, राइट। ये टिपिकली हाई आउटपुट हाई ऑटोमेशन एनवायरनमेंट में ज्यादा अच्छी है। तो अभी काफी लोग पूछते हैं कि कौन सी मशीन ठीक है, तो हम आपको उसके बारे में गाइड कर सकते हैं। इंडिया में आज के दिन में 8 कंपनीज है जो सीलिंग मशीन्स ऑफर कर रहे हैं, 8 से भी ज्यादा है अभी। बजट की रेंज भी है, आपको मैप सीलिंग मशीन 5 लाख से शुरू होकर करोड़ तक मिलेगा। आपके आउटपुट क्या है, कैपेबिलिटीज क्या है, ऑटोमेशन कितना चाहिए, उसके ऊपर। थोड़े से ऑक्सिलरी इक्विपमेंट के भी बात करते हैं। एक इंपॉर्टेंट ऑक्सिलरी इक्विपमेंट है यूवी टनल, जो सरफेस स्टरलाइज करता है। तो एट द टाइम ऑफ पैकिंग कुछ भी कंटामिनेशन सरफेस पे होता है, तो व्हेन वी पास इट थ्रू द यूवी टनल, इट विल हेल्प इन डिकंटामिनेटिंग द सरफेस। इट्स अ सरफेस स्टरलाइजेशन टेक्निक। देन देयर इज अ गैस मिक्सर, जो बेसिकली इट विल मिक्स 2 gases एज पर योर रिक्वायरमेंट एंड प्रोवाइड द आउटपुट। तो इसमें जनरली मैप में हम नाइट्रोजन CO2 का कॉम्बिनेशन यूज करते हैं, तो इसमें हम सेटिंग करके वी कैन गेट दैट आउटपुट। ये चीज मस्ट नहीं है, जिनका रिक्वायरमेंट कम है, टिपिकली हम देखते हैं जिनका मंथली रिक्वायरमेंट लेट्स से लेस देन 30,000 पैक्स है, वो लोग प्री मिक्स गैस सिलेंडर भी खरीद सकते हैं। ये सिलेंडर आपको महंगे पड़ेंगे थोड़े, मगर इन्वेस्टमेंट नहीं पड़ेगी। जिनका रिक्वायरमेंट 30,000 से भी ऊपर चलता है, उनके लिए गैस मिक्सर ज्यादा अच्छा रहेगा। आपकी कुछ ही महीनों में उसकी इन्वेस्टमेंट रिकवर हो जाएगी। फिर एक इंपॉर्टेंट चीज रहेगी गैस एनालाइजर, जो एक QA इक्विपमेंट है, क्वालिटी एनालिसिस, जो आपने सेट किया है गैस कंपोजिशन, इज दैट एक्चुअली प्रेजेंट इन द पैकेज, दैट हैज टू बी चेक्ड। तो इसके भी इक्विपमेंट सप्लायर्स है, ये भी हम आपको कॉन्टैक्ट शेयर कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कुछ सक्सेस स्टोरीज। तो यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल दिया लाल स्वीट्स। तो ये एक यूनिक केस है मिठाई में, कि जिनका एक भी शॉप नहीं है, नॉट अ सिंगल शॉप फॉर दिस मिठाई ब्रांड, and they have expanded rapidly across India. One of their key product, they are in Bangalore, so you can imagine Mysore Pak is their key product. How did they achieve it? Is with the help of MAP. We are working with them from 2014, and we have seen their journey firsthand, how they have utilized technology smartly to expand the distribution network and expand their business. Similarly, आप हल्दीराम, ये हल्दीराम नागपुर है, देखेंगे तो वो भी पहले सिर्फ अपने शॉप्स में प्रोडक्ट्स बेच रहे थे। मैप अडॉप्ट करने के बाद उनकी भी डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क्स एक्सपांड हो गई, उनके एक्सप्रेस स्टोर्स है, और ऑनलाइन भी वो अवेलेबल करते हैं प्रोडक्ट्स अमेजॉन और इनके थ्रू। अगेन वेरी गुड बिजनेस ग्रोथ दे हैव सीन यूजिंग द टेक्नोलॉजी। और ऐसे काफी कस्टमर्स है, आप यहाँ पे देख पाएंगे बिग मिश्रा पेड़ा, जो धारवाड़ कर्नाटका से, चितले बंधु जो शशांक जी यहाँ पे पुणे से काफी फेमस ब्रांड है, ग्वालियर अहमदाबाद से, फिर प्रभु जी हल्दीराम कलकत्ता से, फिर संदेश ब्रांड एक कटक का है, फिर हल्दीराम दिल्ली की भी दोड़ा बर्फी आप देख सकते हैं, फिर DLI, ये ऑर्गेनिक स्वीट्स बनाते हैं मुंबई में। तो आप सोचिए ऑर्गेनिक स्वीट से एक बेसिकली एक स्पेशलाइज कैटेगरी है, उसकी प्राइस भी ज्यादा है, तो इसकी डिमांड ऐसे ज्यादा नहीं है,
मगर जिनको चाहिए वो पैसा देंगे, मगर सप्लाई डिमांड गैस करना मुश्किल है, तो उन्होंने भी एमएपी टेक्नोलॉजी यूज की है। श्री डेयरी जो चेन्नई से, फिर हल्दीराम नमकीन में भी यूज कर रही है, मठरी जैसे चीजों में। फिर जगदीश फरसान आप देख सकते हैं, इन्होंने भी नमकीन में यूज किया है। सूर्या जो हैदराबाद का ब्रांड है, और सिंधी मिठाई ये चंडीगढ़ से। तो आप काफी एग्जांपल्स देख सकते हैं। कातरज डेयरी जो वापस पुणे की कोऑपरेटिव है। अमूल तो आप सभी जानते हैं, इन्होंने भी काफी स्वीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बढ़ा दिया है। श्री डेयरी ये तमिलनाडु का, आप बोल सकते हैं छोटे लेवल से शुरू करके उन्होंने एक्सपांड किया है, एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं वो ऑलरेडी सिंगापुर वगैरह। फिर अग्रवाल 420 एमपी से, फिर आप देख सकते हैं घसीटाराम गिफ्ट्स मुंबई से, और फिर नंदिनी जो केएमएफ कर्नाटका मिल्क फेडरेशन का ब्रांड है, उन्होंने भी एमएपी अडॉप्ट करके काफी उनका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क एक्सपांड किया। तो स्वीट्स तो एक ऐसी कैटेगरी है, वहाँ पे हम काफी पोटेंशियल देखते हैं एमएपी का, एथनिक स्वीट्स। उसके अलावा बाकी भी एप्लीकेशंस इमर्ज हो रहे हैं, जैसे ड्राई फ्रूट्स एंड नट्स। यहाँ पे आप एग्जांपल्स देख रहे हैं लायन डेट्स का या भावनगरी स्वीट्स पूना का। बेकरी प्रोडक्ट्स, यहाँ पे आज के बेकरी प्रोडक्ट्स में जो मॉइस्चर रहता है बेकरी प्रोडक्ट्स में, उनकी शेल्फ लाइफ बढ़ानी है तो आज के दिन में प्रिजर्वेटिव यूज हो रहे हैं, मगर हम एमएपी टेक्नोलॉजी यूज करके वी कैन अवॉइड प्रिजर्वेटिव्स एंड एक्सटेंड द शेल्फ लाइफ। सेवरी पर्टिकुलरली जो ब्रेकेज के लिए सेंसिटिव है, हाई वैल्यू है, we see good potential for barrier containers. Exports, already some brands have started using containers instead of pouches. Even in domestic market, we see value addition using these containers. Ready to eat products, जैसे पिज़्ज़ा है या मोमो हो, even biryanis, we can do MAP. And we can also combine multiple technologies. Hybrid भी कर सकते हैं, उसके भी advantages है। Dehydrated instant mix जैसे freeze dried products जैसे popular हो रहे हैं, वो भी अभी आप देखते हैं अंदर पाउच डालते हैं, तो दैट इज एक्स्ट्रा स्टेप फॉर कंज्यूमर। तो पाउच की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट फिल करके शेल्फ लाइफ देख सकते हैं। वैल्यू एडेड प्रोडक्ट जैसे खोआ हो या मोज़रेला चीज है, इनके भी शेल्फ लाइफ बढ़ा सकते हैं। कट फ्रूट्स जैसे पोमोग्रेनेट एरियल्स है, इनकी भी शेल्फ लाइफ हम बढ़ा सकते हैं एमएपी यूज करके। तो चलिए अभी एक नेक्स्ट टेक्नोलॉजी देखते हैं, इन पैकेज हॉट फिल एंड पाश्चराइजेशन। तो यहाँ पे हम मॉडरेट हीट यूज करते हैं, टिपिकली लेस देन 100 सेल्सियस। ये लुइस पाश्चर ने पाश्चराइजेशन वर्ड बेसिकली उनके नाम से जुड़ा हुआ है। तो जो 100 डिग्री सेल्सियस के नीचे प्रोसेसिंग होती है उसे पाश्चराइजेशन बोलते हैं, राइट। और हम यहाँ पे इन पैकेज पाश्चराइजेशन की बात कर रहे हैं। मिल्क हम जो पाश्चराइजेशन बोलते हैं वो वैट में होता है, पैकेज में नहीं। यहाँ पे इन पैकेज की बात कर रहे हैं। तो हम हीट ट्रीटमेंट यूज करके भी माइक्रोब की ग्रोथ कंट्रोल कर सकते हैं, मगर इसमें प्रोडक्ट में कुछ लेवल का मॉइस्चर रहना इंपॉर्टेंट है, तभी हीट ट्रांसफर होगा। पूरे ड्राई प्रोडक्ट आप लेके ये टेक्नोलॉजी यूज नहीं कर सकते। इसमें हॉट फिल प्रोसेस जो है, जिसमें टिपिकली पार्टिकल्स नहीं है, कुछ पूरा लिक्विड प्रोडक्ट है, सिरपी प्रोडक्ट है, वो यूज कर सकते हैं। यहाँ पे 85 सेल्सियस के आसपास प्रोडक्ट फिल करके सील करके रखे जाते हैं। इसमें हम काफी प्रोडक्ट्स की 6 मंथ्स प्लस शेल्फ लाइफ मिलती है, और कुछ प्रोडक्ट हम हॉट फिल करके भी शील्ड में रख के शेल्फ लाइफ बढ़ेगी। हमारे यहाँ पे एग्जांपल है बादाम मिल्क का, जो नॉर्मली रेफ्रिजरेटर में भी एक दिन में स्पॉइल होता है, मगर यहाँ पे हमने हॉट फिल करके रेफ्रिजरेटर में इसकी शेल्फ लाइफ 7+ डेज देखी है, जो वापस आपके आउटलेट्स और इसमें डिस्ट्रीब्यूट करने में आसान हो जाता है। पाश्चराइजेशन मैंने जैसे बोला, जिसमें पार्टिकल्स रहते हैं वहां पे पाश्चराइजेशन इज इंपॉर्टेंट। So product is filled, sealed, and then heat is applied. So heat can penetrate inside the product for thorough sterilization. तो इसमें गुलाब जामुन, रसगुल्ला, चमचम, ये टाइप के प्रोडक्ट, पेठा हम स्टरलाइज कर सकते हैं। इसमें भी कुछ प्रोडक्ट जिसमें बेसिकली शुगर कंटेंट कम है या एसिडिटी ज़्यादा है, बेसिकली हम पीएच ज़्यादा बोलते हैं, या बेस की तरफ है, उनको रेफ्रिजरेशन करने की जरूरत हो सकती है, मगर शेल्फ लाइफ बढ़ेगी। काफी प्रोडक्ट्स को जरूरत नहीं है रेफ्रिजरेशन की। इसकी नेक्स्ट आती है रिटॉर्ट टेक्नोलॉजी, जिसमें स्टरलाइजेशन होता है 100 सेल्सियस के ऊपर, टिपिकली 121, बट नॉट रिक्वायर्ड, इट डिपेंड्स ऑन द प्रोडक्ट अगेन। यहाँ पे हम प्रोडक्ट पैक करके ये रिटॉर्ट चेम्बर में रखते हैं, जहाँ पे हीट बढ़ाई जाती है थ्रू स्टीम एंड वाटर स्प्रे।
और हीट जैसे पेनिट्रेट होगी इट किल्स द माइक्रोब्स। यहाँ पे भी बैरियर पैकेजिंग एंड सील इंटीग्रिटी इंपॉर्टेंट है। इसमें जब प्रोडक्ट रिटॉर्ट करते हैं तो प्रोडक्ट एम्बिएंट स्टोरेज के लिए फिट है, रेफ्रिजरेशन की कोई जरूरत नहीं है। करेक्ट। रिटॉर्ट टेक्नोलॉजी काफी एडवांस्ड है और कॉम्प्लिकेटेड भी है। तो हमने काफी देखा है कि कस्टमर्स जो पर्टिकुलरली स्मॉल मीडियम साइज रहते हैं तो उनको इंटरेस्ट तो रहता है, मगर वो सोचते हैं अरे मैं ये कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। इन्वेस्टमेंट हो, उसका यूटिलाइजेशन हो, तो उसके लिए को पैकर्स भी अवेलेबल है। हम आपको गाइड कर सकते हैं जो आपके लिए प्रोडक्ट बना सकते हैं जिनका ऑलरेडी सेटअप है रिटॉर्ट का। बाकी एमएफपी हॉट फिल पाश्चराइजेशन तो आप आपके फैक्ट्री में इजीली लगा सकते हैं, ये भी लगा सकते हैं जरूर, मगर इसमें टेक्नोलॉजी, नॉलेज, सपोर्ट सिस्टम ज्यादा चाहिए। यहाँ पे कुछ रिटॉर्ट के वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स देख सकते हैं आप, खीर है, दलिया है और गुलाब जामुन रसगुल्ला है। तो एक क्वेश्चन काफी बार आता है कि गुलाब जामुन रसगुल्ला के लिए रिटॉर्ट चाहिए या पाश्चराइजेशन काफी है। तो ये दो चीजों पे डिपेंडेंट है। एक तो आपका शुगर लेवल, ब्रिक्स जैसा बढ़ता है तो इट इज ऑलवेज सेफर। और आप प्रोडक्ट कहाँ पे बेच रहे हैं, आप इंडिया में प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो पाश्चराइजेशन इज एक्सेप्टेड। इफ यू आर एक्सपोर्टिंग देन रिटॉर्ट इज मस्ट, क्योंकि वहां पे आपको स्पेसिफिक फाइलिंग्स करनी पड़ती है स्टर्लिटी वैल्यू की, F0 की, तो उसके लिए रिटॉर्ट मस्ट है। सेफ्टी के हिसाब से और शेल्फ लाइफ के हिसाब से रिटॉर्ट इज द बेस्ट। हाउएवर यू कैन आल्सो यूज पाश्चराइजेशन फॉर गुलाब जामुन रसगुल्ला। और कुछ प्रोडक्ट है यहाँ पे रेडी टू ईट फॉर्मेट में आप देख सकते हैं, जैसे MTR के दाल चावल देख रहे हैं आप, फिर TGS फूड्स में बनाया है। स्नैक्स बना सकते हैं जैसे कॉर्न हो, राइट। डेजर्ट्स भी, हलवा जैसे प्रोडक्ट्स हम इसमें रिटॉर्ट कर सकते हैं। तो अभी एक नई टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस हुई है रिसेंटली, उसके बारे में भी बात करते हैं। इट्स कॉल्ड माइक्रोवेव असिस्टेड थर्मल स्टरलाइजेशन, इन शॉर्ट MATS। तो ये चीज क्या है और ये रिटॉर्ट से क्यों बेहतर है? तो रिटॉर्ट में बेसिकली पैकेज को बाहर से हीट अप्लाई की जाती है और वो हीट को अंदर पेनिट्रेट करनी है, तो उससे टाइम लगता है। जो माइक्रोवेव स्टरलाइजेशन है उसमें माइक्रोवेव्स, इंडस्ट्रियल माइक्रोवेव्स यूज करके स्टरलाइजेशन प्रोसेस होती है। वो पूरा पेनिट्रेट करके प्रोडक्ट को वॉल्यूमेट्रिक हीटिंग करती है, यूनिफॉर्म हीटिंग करती है। So you can consider example of our normal petrol diesel car and electric car, ऐसा फर्क है इसमें। रिटॉर्ट टेक्नोलॉजी भी काफी इंप्रूव हुई है। रिटॉर्ट टेक्नोलॉजी 200 साल पुरानी है, 200 साल इंडिया में अभी आ रही है, मगर उसमें भी इंप्रूवमेंट्स हुई है। माइक्रो टेक्नोलॉजी जो है वो स्टेप चेंज है उससे आगे। जैसे मैंने बोला पेट्रोल डीजल कार या इलेक्ट्रिक कार, इसमें एक स्टेप चेंज डिफरेंस आता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या क्यों डिफरेंस आता है। तो मेनली फास्टर हीट पेनिट्रेशन। जब रेड लाइन देख रहे हैं वो रिटॉर्ट स्टरलाइजेशन प्रोसेस का कर्व है। वहां पे आप देखते हैं कि एक प्रोसेस कंप्लीट होने के लिए 40 मिनट के ऊपर लग रहा है, और जो ब्लू डॉटेड लाइन है वो माइक्रो स्टरलाइजेशन यूज करके है, जो प्रोसेस 20 मिनट के आसपास में कंप्लीट होती है वही प्रोडक्ट की। तो उससे होता क्या है, जब आपकी प्रोडक्ट की टाइम कम होती है तो आपका प्रोडक्ट का न्यूट्रिशन, फ्लेवर, कलर, टेस्ट इंप्रूव होता है। तो पर्टिकुलरली हीट सेंसिटिव प्रोडक्ट्स के लिए ये टेक्नोलॉजी काफी एडवांटेजेस है। और यहाँ पे आप प्रोडक्ट्स देख सकते हैं जो इंडियन मार्केट में ऑलरेडी लॉन्च हो गए। एंड वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग आई एम वेरी प्राउड टू से, टाटा इज फर्स्ट कंपनी नॉट जस्ट इन इंडिया, इन द वर्ल्ड टू टेक दिस टेक्नोलॉजी टू कमर्शियल मार्केट। ये टेक्नोलॉजी डेवलप हुई है यूएस में, यूएस मिलिट्री के रिसर्च के थ्रू, मगर वहां पे मिलिट्री के लिए यूज हो रही है। कमर्शियल मार्केट में टाटा ने पहली लाई है। वी शुड बी प्राउड अबाउट दिस, ऑल ऑफ अस इन द इंडस्ट्री। और इसकी काफी पोटेंशियल हम इंडियन प्रोडक्ट्स को आगे भी देखते हैं। तो अभी थोड़ी बात करते हैं कि पैकेजिंग के और एक इम्पॉर्टेंट चीज है कि कंप्लायंस। जो मटेरियल यूज करना है उसे इट शुड बी कंप्लायंट विथ FFSCI और इवन USFDA, यूरोपियन यूनियन। तो हम जो पैकेजिंग मटेरियल सप्लाई करते हैं दे मीट दिस कंप्लायंस रिक्वायरमेंट्स। आप कौन सी प्रोसेस यूज करने जा रहे हैं उसके हिसाब से मटेरियल सिलेक्ट करके यूज करना है। मैप हम आपको मटेरियल सप्लाई कर सकते हैं जो मैप से भी यूज हो सकता है, रिटॉर्ट में भी यूज हो सकता है, इवन MATS माइक्रो स्टरलाइजेशन में भी यूज हो सकता है। और एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है यूज कंडीशन। अल्टीमेटली कंज्यूमर कैसे यूज करेगा, वो फ्रीजर में रखेगा या खाने के पहले माइक्रोवेव करेगा
या फ्रीजर से निकाल के माइक्रोवेव करके खाएगा, उसके ऊपर भी मटेरियल फॉर्मुलेशन डिपेंड करती है. वी कैन प्रोवाइड दैट सपोर्ट एज वेल. वी कैन डिजाइन मटेरियल्स बेस्ड ऑन यूज कंडीशंस. आज के दिन में आप देख ही रहे, सुन ही रहे, प्लास्टिक काफी लाइमलाइट में है. नॉट बिकॉज ऑफ प्रॉब्लम ऑफ प्लास्टिक बट बिकॉज ऑफ ह्यूमन बिहेवियर. हम लिटरिंग काफी करते हैं, गलत जगह पे कचरा फेंकते हैं, प्लास्टिक फेंकते हैं. तो इसको हम कैसे एड्रेस करें? तो इसे हमने हमारे कंपनी में सर्कुलर इकोनॉमी कॉन्सेप्ट अडॉप्ट किया है, जहाँ पे सब मटेरियल रिसाइक्लेबल और सस्टेनेबल है. तो हमारे फैक्ट्री में काफी लोगों ने स्टार्ट में वीडियो देखा था. We operate our factories in a way there is 0% landfill going from our factory, 0%. And in last 2 years, we have improved our efficiency so that electricity consumption has reduced by 30%, while our production has increased. उतना ही काफी नहीं, जब हम मटेरियल बनाते हैं, ये मल्टीलेयर बैरियर, इसकी परफॉर्मेंस इक्वल टू ग्लास और मेटल है, मगर इसकी कार्बन फुटप्रिंट काफी कम है, क्योंकि इसकी लाइट वेट रहती है, अनब्रेकेबल रहती है. तो इसकी आप ओवरऑल लाइफ साइकिल स्टडी करते हैं तो इसकी कार्बन फुटप्रिंट कम है, और ये 100% रिसाइक्लेबल है, तो जिससे हम ये एनर्जी रिकवर कर सकते हैं वापस, राइट. और ये सर्टिफिकेशन हमारे पास सीपेट इंडियन इंस्टीट्यूट से भी है, एज वेल एज फॉरेन बॉडीज जहाँ पे भी आपको प्रोडक्ट बेचना है. और रिसाइकलिंग में हमारा काफी नया भी टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट चल रहा है, जहाँ पे प्लास्टिक वेस्ट से एनर्जी रिकवर हो सकती है, प्लास्टिक से फ्यूल बन सकता है, और अभी जो लेटेस्ट हम काम कर रहे हैं, प्लास्टिक से वापस नया प्लास्टिक बना सकते हैं. तो आगे आने वाले 1-2 साल में ये काफी टेक्नोलॉजीज इंडिया में भी इंट्रोड्यूस होगी. तो अभी आप सोचेंगे नई टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करने जा रहे हैं, तो उसमें आपका पार्टनर बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको एक्सपीरियंस एंड नो हाउ है. हम ये एरिया में 45 ईयर्स से काम कर रहे हैं बैरियर टेक्नोलॉजीज में, और हम आपको हमारा पूरा नो हाउ और एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं. हम और हमारे पार्टनर मिलके एक साल में हर साल 3 बिलियन से भी ज़्यादा कंटेनर बनाते हैं, तो उसकी क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम्स पूरी एस्टैब्लिश्ड है. ऑल दैट बिकॉज वी कैन प्रोटेक्ट योर ब्रांड, राइट. जब आप कोई नई चीज़ मार्केट में लाते हैं तो उसमें कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता कि प्रोडक्ट खराब हो जाए या और कुछ हो जाए. तो वी कैन गिव यू दैट सपोर्ट, वी कैन गिव यू दैट नो हाउ टू प्रोटेक्ट योर ब्रांड. एंड हाउ वी कैन सपोर्ट योर ग्रोथ? तो हमने काफ़ी R&D सेंटर्स एस्टेब्लिश किए. बेंगलोर जो हमारा इंडिया हेड ऑफिस है, वहाँ पे फुल फ्लेज R&D सेंटर है, मैप से लेके रिटॉर्ट तक. फिर मुंबई में भी हमारे पार्टनर की R&D फैसिलिटीज़ है, दिल्ली में NCR में फैसिलिटी है, फिर इंदौर, चेन्नई, पुणे और अहमदाबाद में भी हमारे जो चैनल पार्टनर्स हैं उनकी फैसिलिटीज़ अवेलेबल है. हम आपको ट्रायल करनी है, इवैल्यूएशन करने हैं, तो सपोर्ट कर सकते हैं. और यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं बात मेंशन करना चाहूँगा, ये सब डेवलपमेंट है, वी हैव नॉट डन इट अलोन, वी हैव डन इट विद आवर की पार्टनर्स, जिसे हम इनोवेशन हब बोलते हैं. मापेट इज वन ऑफ आवर की पार्टनर्स इन थर्मोफॉर्मिंग इन इंडिया. रसंद्रा केम एक्सपोर्ट है हमारे स्टॉकिस्ट डिस्ट्रीब्यूटर है. फिर FPIT ये बेंगलोर की लैब है, जहाँ पे हमारा R&D सेंटर है. 915 लैब्स जिन्होंने मैथ्स टेक्नोलॉजी डेवलप की है. और उसी तरह सीपेट है, CIFT है, नफारी है, JSS ये मैसूर की पॉलीमर यूनिवर्सिटी है. इनके साथ हम कंटिन्यूस काम करते हैं, जिससे हम नई टेक्नोलॉजीज, नई डेवलपमेंट्स मार्केट में जल्दी से जल्दी ला सकें. और आप यहाँ पे कुछ कस्टमर देख सकते हैं, 250 से भी ज़्यादा कस्टमर है अभी इंडिया में, और मैप में आप बोल सकते हैं 100% कस्टमर्स हम सर्विस कर रहे हैं. और वन थिंग वी आर वेरी प्राउड टू से, वी हैव सम लार्ज कस्टमर्स, एट द सेम टाइम वी हैव मेनी स्टार्टअप्स एंड स्मॉल एंड मीडियम साइज कस्टमर्स. लोग काफ़ी सोचेंगे कि हम इतने छोटे कैसे ये टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करेंगे, बट वी आर हियर टू सपोर्ट. हमारे काफ़ी कस्टमर्स जो स्टार्टअप्स में हैं, स्मॉल एंड मीडियम साइज है, उनको हमने सपोर्ट किया है, डेवलप करने में पूरा उनको बैकअप दिया है. मेरे हिसाब से दिस इज जस्ट अ बिगिनिंग ऑफ रिवोल्यूशन इन एथनिक स्वीट्स इन यूजिंग MAP इन इंडिया. क्योंकि इंडिया में जो ये प्रोडक्ट्स है, लोकल और रीजनल पॉपुलैरिटी रहते हैं, चैंपियंस रहते हैं, राइट. और पूरे इंडिया में इसकी ऑल अक्रॉस इंडिया देयर इज अ अपॉर्चुनिटी. जैसे फिरोज भाई ने स्टार्ट में बोला, वी आर नॉट इवन 2% ऑफ द टोटल एथनिक स्वीट्स मार्केट. तो
हमारे सबके लिए काफ़ी ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ है एंड वी आर हियर टू सर्व यू। ये सेमिनार के बाद फिरोज जी एक सर्वे आपके साथ शेयर करेंगे, एकदम सिंपल है, 4 ही क्वेश्चन का। प्लीज़ फीडबैक दीजिए, तो आगे भी इससे बेसिस पे हम आपको नए वेबिनार्स वगैरह अरेंज कर सकते हैं। विद दैट आई वुड लाइक टू थैंक यू। और यहाँ पे मैंने मेरे बेटी का फोटो डाला है ऑन पर्पज। तो जब लॉकडाउन शुरू हुआ तो 1 हफ्ते के बाद उसने बोला डैडी पेड़ा चाहिए मुझे। शी लव्स एथनिक स्वीट्स एंड आई शुड थैंक मैप, क्योंकि मैं इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ, कहीं भी कस्टमर्स का जाता हूँ तो वो हमेशा 1-2 पैक्स हाथ में थमा देते। तो हमारे घर पे चॉकलेट्स कभी भी नहीं रहते, एथनिक स्वीट्स हमेशा रहते। मगर इस बार ऐसा हुआ कि एथनिक स्वीट्स नहीं थे और उसने कहा कि डैडी कैन आई गेट पेड़ा। और वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट, सिमिलर टाइम आवर कस्टमर नंदिनी, जो कर्नाटका मिल्क फेडरेशन का ब्रांड है, इन्होंने जो दूध सप्लाई करते हैं हाउस होल्ड को, दूध के पाउचेस, उनके थ्रू MAP स्वीट्स डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू किया। दिस इज अगेन ए वेरी न्यू सप्लाई चेन मॉडल। और हमारे दूध वाले को उसने मैसेज भेजा कि नंदिनी की मिठाई आपको चाहिए तो मुझे मैसेज कीजिए, मैं आपको नेक्स्ट डे दूध के साथ दे दूंगा। एंड देन वी आस्क्ड हिम टू गिव एंड आई वाज हैप्पीली सरप्राइज्ड, इट केम इन आवर पैकेजिंग। जब मैंने देखा कि ये चीज मेरे घर में इम्पैक्ट करती है, तो it can definitely help all of us in India to really popularize ethnic sweets and take it to the next level. Thank you. और आपके कुछ भी क्वेश्चन रहेंगे फिरोज जी, I will be happy to answer them. थैंक यू सो मच विवेक जी। बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रेजेंटेशन रहा ये। और सबसे अच्छी बात ये है कि इतने ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं मुझे व्हाट्सएप पे और इस पैनल पे जूम के ऊपर, उसमें से 50% क्वेश्चंस के तो आपने आंसर यहीं पे दे दिए, तो हमें बड़ा आसानी हो जाएगी कि अब हमें इतने ज़्यादा क्वेश्चंस को नहीं लेना पड़ेगा। लेकिन इट वाज अ वेरी नाइस प्रेजेंटेशन, सो यू कैन कम विद द फुल स्क्रीन। आई थिंक यू कैन स्टॉप द शेयरिंग एंड आई विल टेक द क्वेश्चंस वन आफ्टर द अदर। मैं कुछ क्वेश्चंस को सेग्रीगेट करके ले रहा हूँ क्योंकि सारे क्वेश्चंस के में से बहुत से आंसर्स आप ऑलरेडी दे चुके हैं। एक क्वेश्चन हमें आया है मिस्टर शैशव मित्तल से, ही इज द ओनर ऑफ द लवली बेक स्टूडियो, लवली स्वीट्स। ही सेज दैट ये जो पैकेजिंग है एक्सपोर्ट में कितनी अडेप्टेबल है, क्योंकि एक्सपोर्ट की कंडीशंस थोड़ी और डिफरेंट हो जाती हैं। आपको शिप करना पड़ता है, बहुत से रास्तों से उसको गुजरना पड़ता है, बहुत सी एक्टिविटीज से गुजरना पड़ता है। तो हाउ गुड इज इट फॉर द एक्सपोर्ट पर्पस? थोड़ा क्विकली अगर हम कर लेंगे तो ज्यादा क्वेश्चंस हम ले पाएंगे। तो ये पैकेजिंग ऑलरेडी एक्सपोर्ट में यूज हो रही है, काफी कस्टमर्स एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो इसमें 2 चीजें आपको ध्यान में रखनी है। एक तो शिपिंग टाइम आपको शॉर्ट करना है, क्योंकि आपका एक टोटल शेल्फ लाइफ रहता है लेट्स से 12 हफ्ते, तो शिपिंग में उसमें 8 हफ्ते चले गए तो एंड ऑफ द डे जो मिलेगा वहां पे 4 हफ्ते। तो काफी कस्टमर्स एयर शिपिंग यूज करते हैं। दूसरी मेथड है कि जो शिपमेंट है वो रेफ्रिजरेटेड शिपमेंट्स करे, क्योंकि रेफ्रिजरेशन में स्पॉइलेज रेट कम हो जाता है, बहुत कम हो जाता है। जो 12 वीक की शेल्फ लाइफ रहेगी तो आपको रेफ्रिजरेशन में आपके शिपमेंट में समझिए 6 हफ्ते चले गए, बट इन रियलिटी दैट इज इक्विवेलेंट टू ओनली लॉस ऑफ 2 वीक्स। तो प्रोडक्ट पहुंचने के बाद वापस आपको 10 वीक अवेलेबल है। तो स्पेसिफिक प्रोडक्ट के ऊपर हम वो गाइड कर सकते हैं। ओके ओके। एक सवाल मिस्टर राजेश गांधी ने किया है कि ये प्रेजेंटेशन उनको चाहिए, तो मैं सबको बता रहा हूँ कि दिस इंटायर एक्टिविटी इज रिकॉर्डेड और हम इसको अपने यूट्यूब चैनल पे FSN न्यूज चैनल पे डाल देंगे, उसका लिंक भी हम शेयर कर देंगे और आप लोग उसको इसके बाद भी यू कैन सी दिस इंटायर एक्टिविटी ऑन यूट्यूब। माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम अभिनव गुप्ता, एक्सपीडाइट फूड्स। ये पूछ रहे हैं कि ये सेम टेक्नोलॉजी नमकीन्स के लिए भी यूज हो सकती है फॉर इंक्रीजिंग द शेल्फ लाइफ एंड बेटर विजिबिलिटी? यस अभिनव जी, ये टेक्नोलॉजी नमकीन्स के लिए भी यूज होती है, जिसमें जो लो मॉइस्चर नमकीन रहती है उसमें हम सिर्फ नाइट्रोजन फ्लश करेंगे और ऑलरेडी यूज हो रही है। जैसे एक्सपोर्ट्स में काफी लोगों ने इसमें ऑलरेडी शिफ्ट किया है पाउच के कंपैरिजन में, क्योंकि ब्रेकेज नहीं होता। और सर्विंग के लिए ये कंज्यूमर कन्वीनियंट फॉर्मेट है, आप ट्रे खोल के या पैक खोल के टेबल पे सर्व कर सकते हैं। मैं यूएस में रहा हूँ और एक चीज मैंने वहां पे सीखी, बर्तन धोना, जो अभी लॉकडाउन में भी बहुत काम में आई,
मगर समथिंग आई नेवर एंजॉयड, राइट, बट करना पड़ता है वहां पे। तो ये आप कंज्यूमर कन्वीनियंस देते हैं तो उनको एक काम से आप बचा रहे कि वो खोल के सामने रख सकते हैं। इवन इंडिया मार्केट भी काफी फास्ट चेंज हो रहा है, काफी मटरीज और चिप्स, वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स, इवन लॉट ऑफ देम विद द डिप आर कमिंग इन ट्रे फॉर्मेट। राइट। मिस्टर शैलेश कोल्टे फ्रॉम कोल्टे फूड्स पूछ रहे हैं, इज CO2 इन कॉम्बिनेशन विद N2 एक्ट एज एन इनहेरेंट? ओके, अच्छा क्वेश्चन है। सॉरी। हाँ, तो नाइट्रोजन इज अ इनर्ट गैस, तो उसको हम बेसिकली जहाँ पे सिर्फ एरोबिक माइक्रोब्स रहेंगे तो नाइट्रोजन सफिशिएंट हो जाती है। मगर जहाँ पे एनारोबिक माइक्रोब रहेंगे तो वहाँ पे CO2 का रोल रहता है कि वो माइक्रोबियल ग्रोथ, माइक्रोबियल सेल्स को डिस्टर्ब कर देता है। ओके, तो CO2 इज अ फंक्शनल गैस, नाइट्रोजन इज अ इनर्ट गैस। ये काफी लंबी स्टोरी है और मे बी सेपरेट वेबिनार करना पड़ेगा इसके ऊपर। Right, we will do. Yes. There is another question from Mr. Rohit Shukla from Bikaner वाला। ये पूछ रहे हैं कि बायोडिग्रेडेबल लॉन्गिटिविटी पैकेजिंग सॉल्यूशंस फॉर मैप पैकेजिंग ऑफ स्वीट्स एंड नमकीन, मतलब दोनों में ये काम आते हैं। आपने इसको आंसर किया है, मुझे लगता है कि आपने कर दिया है। इनका दूसरा क्वेश्चन है एक्सटेंडेड शेल्फ लाइफ ऑफ ट्रेडिशनल मिल्क बेस्ड प्रोडक्ट्स। जो ट्रेडिशनल मिल्क उसमें क्योंकि ज्यादा दूध का कंटेंट होता है तो उसमें किस तरीके से इट वर्क्स, इज इट रियली गुड फॉर दैट? करेक्ट। तो जहाँ पे मिल्क कंटेंट ज्यादा है और वाटर एक्टिविटी ज्यादा है वहाँ पे हम रिटॉर्ट टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, क्योंकि मिल्क ज्यादा कंटेंट रहता है तो उसकी pH लेवल इज क्लोजर टू 7, तो हम उसे लो एसिड बोलते हैं। तो वहाँ पे रिटॉर्ट टेक्नोलॉजी यूज करके, जैसे आपकी खीर हो गई, बासुंदी हो गई, राइट, इवन फ्लेवर्ड मिल्क हो गया, ये चीजें हम रिटॉर्ट करके इसकी शेल्फ लाइफ अच्छे से बढ़ा सकते हैं। ओके, एक बहुत ही अच्छा सजेशन मैं कहूँगा भवरीलाल मिठाई वाला मिस्टर अनिल सैनी से आया है कि क्योंकि ये इन्होंने पूछा है बट इसका आंसर इसमें आ ही गया अभी प्रेजेंटेशन में। पैकेजिंग सॉल्यूशन मस्ट बी विद प्रॉपर कंप्लायंस, कस्टमर विजिबिलिटी, नो हिडन। तो मुझे लगता है कि क्योंकि ज्यादातर आपने सी थ्रू पैक्स यूज किए हैं तो ये टेक्नोलॉजी ज्यादा कामयाब होगी क्योंकि उसमें विजिबिलिटी भी ज्यादा है प्रोडक्ट की। अनिल जी ने एकदम सही कहा। अभी लोगों का जो एटीट्यूड है, सीइंग इज बिलीविंग। पैकेजिंग में जो हम ट्रेंड देख रहे हैं, पहले काफी कलर्स और ये इसका पॉपुलैरिटी था, मगर अब से सबसे पॉपुलर ट्रेंड है ट्रांसपेरेंसी, राइट? पीपल वांट टू सी व्हाट्स इनसाइड। ऑफ कोर्स हियर वन थिंग, टेक्निकली वी हैव टू बी अवेयर, सम प्रोडक्ट्स आर सेंसिटिव टू लाइट, वहां पे ट्रांसपेरेंट पैकेज यूज करना हम रेकमेंड नहीं करेंगे। ऑफ कोर्स इफ ब्रांड ओनर प्रेफर्स we can provide that। एक चीज और मैं शायद इसमें ऐड करता चलूं, क्योंकि हमारी इंडस्ट्री ना सिर्फ बड़े बड़े अच्छे शोरूम्स बनाने में बिलीव करती है, बट वो एक बहुत जबरदस्त तरीके का गिफ्टिंग जो पैकेज देते हैं साथ में। और मुझे लगता है कभी कभी तो जो पैकेजिंग होती है वो शायद अंदर के प्रोडक्ट से ज्यादा महंगी होती है। उसमें अमित जी हमारे बहुत आगे हैं और हमारे बहुत से दोस्त हैं, इतने अच्छे पैकेजिंग सप्लाई करते हैं कि लेने वाला मतलब एक तरीके से अपने आप को प्राउड फील करता है कि हमको ऐसा पैक मिला। तो मुझे लगता है कि ये मैप के केस को हम उस पैकेजिंग के अंदर भी एडजस्ट कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से गिफ्टिंग कल्चर के ऊपर या जो उसकी ब्यूटी के ऊपर या आपकी जो आप जो उसके अंदर एक लेविशनेस दिखाते हैं वो शायद मिस नहीं होगी। स्टिल वी कैन मैनेज द सेम पैक इन दैट ब्यूटीफुल बॉक्स एंड कैन बी गिफ्टेड एज वेल। मैं सही हूँ विवेक जी? एकदम सही है फिरोज जी। हमारे काफी कस्टमर्स हैं जो ये ट्रेज पैक करने के बाद उनके वेरी अट्रैक्टिव आउटर कार्टन्स या बॉक्सेस में जाती है, क्योंकि आपने जैसे बोला गिफ्टिंग इज अ सेंटिमेंट, वहाँ पे अट्रैक्टिव रहना काफी इंपॉर्टेंट है। और हमारे पैक्स ऐसे डिजाइन है कि जो गिफ्टिंग बॉक्सेस कार्टन्स में प्रॉपरली फिट हो जाए, एट द सेम टाइम मेक श्योर प्रोडक्ट डजंट गेट डैमेज्ड। ओके, एक बहुत अच्छा सवाल है, मेरे ख्याल से ये भी एक बहुत इजी होगा आपको बहुत शॉर्ट में जवाब देने के लिए। देवश्री कंसल्टेंसी से पूछ रहे हैं कि किस तरह की मिठाइयाँ इसके अंदर हम पैक कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि काफी लंबी रेंज है और ऑलमोस्ट सारी ही मिठाइयाँ आप पैक कर पा रहे हैं। काफी लंबी रेंज है और काफी प्रोडक्ट्स पैक हो रहे हैं। यहाँ पे एक चीज मैं जरूर बताऊंगा, 2 मिठाई वालों की सेम प्रोडक्ट सेम नहीं रहती। हर एक का बनाने का तरीका, इंग्रेडिएंट, फॉर्मुलेशन अलग अलग होता है। तो यहाँ पे काफी लोग बोलते हैं
अरे काजू कतली तो 6 महीने शेल्फ लाइफ, नॉट नेसेसरी। आपके इंग्रेडिएंट क्वालिटी, आपका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, आपकी हाइजीन लेवल, इसके ऊपर है। तो हम हमेशा एडवाइस करते हैं कि वी विल सपोर्ट यू विद द ट्रायल्स, विद द इवैल्यूएशन, यू स्टडी द टेक्नोलॉजी एंड अडॉप्ट। काफी प्रोडक्ट्स का हमारे पास काफी अच्छा अंडरस्टैंडिंग है, हम क्विकली गाइड कर सकते हैं, बट ऑलवेज एवरी फ्यू मंथ्स वी कम विद द न्यू प्रोडक्ट इंक्वायरी। हमें एक्सपीरियंस नहीं रहेगा तो हम आपको ऑनेस्टली बोलेंगे कि ये नई चीज है, लेट्स स्टडी इट। राइट राइट। एक क्वेश्चन और है बीकानेर वाला फूड से, मिस्टर विनीत पूछ रहे हैं कि आई डोंट नो कितना रिलेवेंट है, हाउ टू इंक्रीज शेल्फ लाइफ ऑफ स्वीट एट अ नॉर्मल टेम्परेचर। ओके, थैंक यू विनीत जी। तो अभी हमने जो बात की है एमएपी की, वो नॉर्मल टेम्परेचर पे ही रहेंगे प्रोडक्ट्स, करेक्ट। तो नॉर्मल टेम्परेचर पे ये डिपेंडिंग ऑन योर प्रोडक्ट क्वालिटी, हाइजीन लेवल, वी कैन अचीव 8 to 12 times शेल्फ लाइफ एक्सटेंशन यूजिंग एमएपी। ऑफ कोर्स रिटॉर्ट तो पूरा एम्बिएंट कंडीशन का ही है, करेक्ट। कुछ प्रोडक्ट्स है जो जिसमें ज्यादा मॉइस्चर रहती है, वहां पे आपको मैप यूज करना है, तो वहां पे रेफ्रिजरेशन इज रिकमेंडेड। मगर हमारा प्रोडक्ट रेंज देखेंगे इंडिया में तो 95% ऑफ आवर प्रोडक्ट्स आर सोल्ड इन एम्बिएंट कंडीशन। ओके ओके। एक बहुत अच्छा सवाल है रोहित शुक्ला का। वो ये पूछ रहे हैं कि इज बायोडिग्रेडेबल मटेरियल possible for extending shelf life of sweets and namkeen similar to any comparable plastic based laminates, क्योंकि थोड़ा प्लास्टिक से एक काफी इश्यूज चल रहे हैं हमारे इंडस्ट्री को लेके। तो रोहित जी अच्छा सवाल है, इसके ऊपर काफी डेवलपमेंट्स हो रही है, हमने भी काफी प्रोग्रेस किया हुआ है और मुझे लगता है 1 साल के अंदर हम सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सकते हैं मार्केट में, जिसमें सस्टेनेबिलिटी, जिसमें बायो कंपोनेंट हो पैकेजिंग में, सस्टेनेबिलिटी इंप्रूव करने के लिए वो सॉल्यूशन अवेलेबल हो जाएगी। हम जब बायोडिग्रेडेबिलिटी की बात करते हैं वो काफ़ी कंफ्यूजिंग टर्म है, क्योंकि बायोडिग्रेडेबल बोलते हैं तो काफ़ी लोग सोचते हैं कि मैं रास्ते पे फेंक दूंगा तो वो वैनिश हो जाएगा। इट्स नॉट लाइक दैट। काफ़ी बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक्स को भी इंडस्ट्रियल कंपोस्टिंग लगती है, ये भी काफ़ी वास्ट टॉपिक है। और इसको अभी गवर्नमेंट के जैसे इसकी डिटेल्स स्टडी हो रही है कमीशन के थ्रू, they are also realizing what are the pros and cons. Sometimes the proven plastics are a good solution when they are properly recycled या उनसे एनर्जी रिकवरी होती है। राइट। एक और क्वेश्चन है मिस्टर पंकज अग्रवाल से आया है। इन्होंने लिखा है कि क्वेश्चन इज टू विवेक, हाउ यू कैन इंक्रीज शेल्फ लाइफ ऑफ स्वीट एट लीस्ट फॉर 4 months कीपिंग सेम rheological practices, moisture up to 10 to 12%। ओके, थैंक यू पंकज जी। अभी ये डिपेंड करता है वापस प्रोडक्ट के ऊपर। 10 to 12% मॉइस्चर ये रिलेटिवली कम है ऑलरेडी, तो इसमें हम CO2 लेवल कम यूज करेंगे। अभी ये स्पेसिफिक प्रोडक्ट क्या बोल रहे हैं मुझे आइडिया नहीं है, मगर हम इसमें हम मॉइस्चर लेवल कम है तो CO2 लेवल कम करेंगे, जिसके हिसाब से ड्राइनेस हम कंट्रोल करेंगे। एडिशनली जहाँ पे हम स्पेसिफिकली जानते हैं ये प्रोडक्ट सेंसिटिव है मॉइस्चर अपटेक या लॉस को, हम पैकेजिंग का मटेरियल डिजाइन भी कस्टमाइज करेंगे जिसमें मॉइस्चर वेपर बैरियर बढ़ाएंगे। ओके ओके। एक थोड़ा हटके क्वेश्चन है फ्रॉम मिस्टर कृष्णा, हाउ टू इंक्लूड यूवी प्रोटेक्शन सिस्टम इन रिटेल सिस्टम प्लीज, क्योंकि आपने यूवी का दिखाया था, तो इफ यू कैन क्विकली आंसर दिस देन आई टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, तो एक चीज जस्ट क्लैरिफाई करता हूँ मैं, यूवी प्रोटेक्शन 2 तरीके से आप सोच सकते हैं। एक तो प्रोडक्ट को यूवी से प्रोटेक्ट करना है, जैसे मैंने बोला काफी डेयरी प्रोडक्ट्स आर सेंसिटिव टू लाइट एंड पर्टिकुलरली यूवी रेंज ऑफ लाइट, तो उसे हमें लाइट से प्रोटेक्ट करना पड़ता है। वहां पे हमारे पास कुछ स्पेशल एडिटिव रहते हैं, यूवी ब्लॉक एडिटिव्स, या हम उसे ओपेक बनाते हैं। दूसरी चीज है यूवी स्टरलाइजेशन, जो एक सरफेस डिकंटामिनेशन की प्रूवन मैकेनिज्म है, जिसमें पैकेजेस पास होते हैं एक टनल के थ्रू, या एक सिंपलिस्टिक बॉक्स जैसा भी सेटअप बनाया जा सकता है कि जिसमें आप पैक प्रोडक्ट्स कुछ सेकंडों के लिए रखते हैं, तो विद दैट यूवी एक्सपोजर सरफेस माइक्रोब्स कैन बी डीएक्टिवेटेड, नॉट इनसाइड द प्रोडक्ट, क्योंकि लाइट पेनिट्रेट नहीं होती। ओके, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आया, थोड़ा उसको रिफ्रेम करके मैं आपको दे रहा हूँ। दिस इज फ्रॉम संध्या खोराटे। संध्या पूछ रही है कि व्हेन इट कम्स टू कंपेयरिंग द प्राइसिंग
फ्रॉम नॉर्मल पैकेजिंग टू दिस पैकेजिंग, तो हम कितना डिफरेंस माने, और क्योंकि वैल्यू एडिशन होता है और प्राइस एडिशन भी होता है, तो कितना मतलब लोगों के दिमाग में ये रहता है कि बहुत महंगी होगी ये टेक्नोलॉजी, कितना उसको कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, वो थोड़ा सा इसके ऊपर थोड़ा सा ब्रीफ कर दे, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूँ। ओके, थैंक यू फॉर द क्वेश्चन संध्या जी। तो बेसिकली जो वैल्यू एडिशन है, आप हमेशा यू लुक एट इट विद द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द प्रोडक्ट। तो इन दिस केस इन स्वीट्स वेयर वी सी हाई वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स, the value addition or the cost increase is minimal. For example, if you see a normal box or a tray, right, which is used non-barrier tray without MAP, 400 grams, people are spending 3-4 rupees for that, for the product which they're retailing for 500 rupees. हम जब MAP यूज करते हैं तो वहां पे पैकेजिंग कॉस्ट ऐड होती है, MAP प्रोसेस का कॉस्ट ऐड होता है, that cost will go let's say up to 8-10 rupees. मगर आप ये 500 रुपए के कंपैरिजन में देखते हैं, it is a very small fraction for the value you get in terms of shelf life, distribution and product quality. और एक चीज फिरोज जी आपने पहले कही कि ये स्वीट्स इंडस्ट्री ऐसी है कि जिसमें डेकोरेशन और ये काफी इंपॉर्टेंट होता है। हम काफी टाइम देखते हैं कि कस्टमर्स MAP यूज कर रहे हैं और बाहर इतना अच्छा बॉक्स लगा रहा है कि MAP की कॉस्ट वो बॉक्स से कम है। राइट, ओके, एक दो क्विक क्वेश्चंस लूंगा क्योंकि हमारा टाइम ऑलरेडी शूट हो चुका है और हमें इसका ध्यान रखना पड़ता है। डिस्पेंसिंग सिस्टम के साथ इसको कैसे अटैच किया जा सकता है, क्योंकि आगे जिस तरीके से हम एयरपोर्ट्स पे और जगहों पे देख रहे हैं, डिस्पेंसिंग, ऑटोमेटिक डिस्पेंसिंग काफी डिमांड आ चुकी है और लोग कंफर्टेबली उसको कर पा रहे हैं। तो हाउ इज इट कंपैटिबल टू डिस्पेंसिंग सिस्टम एज वेल? दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम SK भल्ला, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ओके, थैंक यू भल्ला जी। ये टेक्नोलॉजी हम डेफिनेटली डिस्पेंसिंग सिस्टम डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में यूज कर सकते हैं। ऑलरेडी काफी कस्टमर्स ने किया भी है। यहाँ पे हम मटेरियल, ये चीजें ऐसी है कि जो अपफ्रंट हम डिस्कस करते हैं कस्टमर्स से कि आप कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इसको, क्योंकि जब डिस्पेंसिंग सिस्टम होती है तो प्रोडक्ट आपका ड्रॉप होता है, वेंडिंग मशीन के डिजाइन के ऊपर है, कहीं पे दरवाजा खुलता है, कहीं पे ड्रॉप होता है, तो वहां पे हमें उसके हिसाब से मटेरियल कंपोजिशन बनाना है कि जो ब्रेक ना हो। राइट, ओके। अब इतने ज्यादा क्वेश्चंस हैं कि मैं बहुत इसको सारे क्वेश्चंस को नहीं ले सकता, बट ये सारे क्वेश्चंस हम लोग विवेक जी से शेयर कर रहे हैं और आई एम श्योर विवेक जी उनको 1-to-1 सबको रिप्लाई कर देंगे, आप लोगों को उसके रिप्लाईज भी मिल जाएंगे। अमित जी, आपका अगर कोई सवाल हो इससे रिलेटेड आप कर लीजिए, फिर मैं वीरेंद्र जी के पास आऊंगा, और प्लीज अगर आपकी तरफ से कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। आपसे पूछता था, जैसा आपने 2 टेक्नोलॉजी बनाई जो मेरे समझ में आ रही है, एक तो मैप की बात कर रहे हैं जो काफी दिन से हम देख रहे हैं, दूसरी टेक्नोलॉजी आपने बताई हॉट वाली जो आपने बताई, तो दोनों बिल्कुल डिफरेंट है एक दूसरे से, या उसी कॉस्ट में हम उसको यूज कर पाएंगे, या उसके लिए सेपरेट मशीनरी यूज करनी पड़ेगी और उसके लिए सेपरेट मशीनरी यूज करनी पड़ेगी? वेरी गुड क्वेश्चन अमित जी। तो हॉट फिल पाश्चराइजेशन या रिटॉर्ट के लिए भी सीलिंग मशीन जरूरी है। तो सेम मशीन यूज हो जाएगी। आपका कंटेनर डिजाइन चेंज हो रहा है तो आपको सिर्फ सीलिंग का मोल्ड चेंज करना पड़ेगा, करेक्ट, जो आप मशीन सप्लायर से बात करके ले सकते हैं। जो पोस्ट प्रोसेस है MAP में, सीलिंग मशीन में ही सब प्रोसेस हो जाता है। हॉट फिल या पाश्चराइजेशन रिटॉर्ट में आपको सीलिंग के बाद थर्मल प्रोसेसिंग में डालना है। वहां पे आप पाश्चराइजेशन कर रहे हैं तो वहां पे सिर्फ आपको एक हॉट वाटर टैंक की तरह की सिस्टम मिलती है, वो लगा सकते हैं। रिटॉर्ट करना है तो आपको रिटॉर्ट मशीन लगानी पड़ेगी, स्टरलाइजेशन चेंबर्स लगाने पड़ेंगे। मतलब बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस नहीं है, एक छोटे से प्रोसेस से हम दोनों चीजों को कंबाइन कर सकते हैं। करेक्ट। हॉट फिल पाश्चराइजेशन स्वीट्स जो रसगुल्ला है, गुलाब जामुन है, ये बेसिकली ज्यादा बिकने वाले प्रोडक्ट हैं और इनकी अगर शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है तो बहुत आसानी मिल जाएगी। करेक्ट। हॉट फिल पाश्चराइजेशन एकदम आसान प्रोसेस है, आपके करंट सेटअप में इजीली इंटीग्रेट हो सकती है। रिटॉर्ट जैसे मैंने बोला वो ज्यादा कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी है, उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर भी ज्यादा चाहिए और स्किल बेस भी अच्छा चाहिए। राइट, थैंक यू विवेक जी ये क्वेश्चंस और आंसर्स देने के लिए। अब मैं ये भी अनाउंस करना चाहूंगा सारे ही लोगों को कि जो हमारा सर्वे है वो लिंक आपको थोड़ी देर में शेयर हो जाएगा, एंड यू कैन अप्लाई टू दैट सर्वे एज अर्ली एज पॉसिबल, सो दैट आपका फीडबैक जो है वो ईगा ग्लोबल तक पहुंच जाए। इन्होंने बहुत एफर्ट डाल के इस पूरी प्रेजेंटेशन को बनाया है
और किया है। और इसके साथ एक बहुत ही क्योंकि ये आज हमारा पहला वेबिनार नहीं था, एक पूरी सीरीज हम लोग रन करेंगे इसके ऊपर, और हमें उम्मीद है कि इका ग्लोबल और उनके जो और पार्टनर्स हैं वो इसमें हमें इससे ज्यादा हेल्प कर पाएंगे, क्योंकि हमारी फेडरेशन का ये मोटिव है अब कि हमें अपने प्रोडक्ट्स को चेंज करना है, पैकेजिंग वाइज, शेल्फ लाइफ वाइज और प्रोडक्ट रीच के हिसाब से। तो जितने हमारे मेंबर्स हैं वो ऑलरेडी इसको लेके कार्यरत हैं, हमारे एग्जीक्यूटिव काउंसिल के सारे मेंबर्स इसको लेके कार्यरत हैं। ज्यादातर लोग इसके ऊपर दे आर फोकसिंग मोस्टली ऑन इंक्रीजिंग शेल्फ लाइफ एंड बेटर पैकेजिंग एंड बेटर डिलीवरी टू द कंज्यूमर। तो ये सर्वे हम लोग इसको शेयर कर देंगे। देन इन ऑर्डर टू अचीव द सेम व्हाट विवेक इज जस्ट डन, हम लोग 16th को 16th आने वाली 16 मई को आप ये देख पा रहे होंगे, एक नाइक्रोम के साथ एक मॉडिफाइड एटमॉस्फेरिक पैकेजिंग के ऊपर एक वेबिनार करेंगे विद द सेम फोकस। और यहाँ पे हम लोग पैकेजिंग मशीन की बात करेंगे। ये हमने अभी तक बात की है शेल्फ लाइफ की और पैकेजिंग मटेरियल की, बट वो पैकेजिंग कैसे होगा, उसके क्या मोडालिटीज है, किस तरीके से वो फंक्शन करता है, ये हम नेक्स्ट 16 तारीख को 12 बजे के लिए अनाउंस कर रहे हैं। आज इसका प्रोमो सबको शेयर हो जाएगा और फॉर्म शेयर हो जाएंगे। मिस्टर पराग पटवर्धन जो वाइस प्रेसिडेंट सेल्स एंड मार्केटिंग है वो इसको एड्रेस करेंगे। और नाइक्रोम जो है वो इका ग्लोबल का भी पार्टनर है, तो इका ग्लोबल भी समहाउ विल बी एसोसिएटेड विद दैट। आई थिंक विवेक वुड बी आल्सो ज्वाइनिंग एज अ पैनलिस्ट इन दैट प्रेजेंटेशन एज वेल। तो आप लोग प्लीज उसको ज्वाइन कीजिएगा। और मुझे उम्मीद है कि ये आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा आज प्रेजेंटेशन देख के। मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे प्रेसिडेंट मिस्टर वीरेंद्र जैन साहब से कि प्लीज थोड़ा अपनी तरफ से लोगों को एड्रेस कीजिए, और आपकी हमेशा सबको ब्लेसिंग्स और सबको गाइडेंस मिलती रहती है। तो आज प्लीज एक बार अपनी तरफ से और आप ये कीजिए, थोड़ा अनम्यूट कर लें वहां से, मैंने कर दिया है यहाँ से। या फाइन, नहीं अभी दोबारा हो गया, आप दोबारा अनम्यूट कर लीजिए। या राइट, नहीं फिर हो गया, आप एक ही बार टच करिए उसको। या हो गया, ठीक है। जी सर, आ रहा है चला जाता है आपका, एक बार करिए खाली उसको पुश। हम एक बार करता हूँ फिर भी। या हो गया अभी, ठीक है, फिर हो गया अनम्यूट, नो प्रॉब्लम। जैन साहब मुझे लगता है कुछ तो भी कुछ टेक्निकल फॉल्ट है शायद, वो बार बार अनम्यूट होके और म्यूट हो जा रहा है। चलिए मैं आप कर रही है अभी से, हाँ अभी ठीक है, आप बोलिए। यस फाइन। मैं विवेक चौगले जी का बहुत शुक्रगुजार हूं, उन्होंने बड़ी अच्छी जानकारी दी। और हमारी FSNM का यही मोटिव है कि मॉडर्नाइजेशन और टेक्नोलॉजी से सभी हम मिलकर के आगे बढ़े हैं इसमें, और नई से नई चीजों को, पुरानी चीजों को बदल करके नए FSSAI के नियमों के अनुसार नया जो अभी COVID-19 आया, इसके बाद भी एक चेंज आएगा, बहुत हमारी इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ा चेंज आने की उम्मीद है पैकेजिंग को लेकर। मैं तो इसका पक्षधर रहा हूँ, शुरू से सपोर्ट में रहा हूँ कि हमारी स्वीट्स एक FMCG प्रोडक्ट की तरह मिठाइयाँ मार्केट में रहें हर समय हर जगह। अभी इसका वैल्यू बढ़ेगा, नहीं तो हम आउटलेट को लेकर के बैठे रहेंगे तो उससे, वो तो बैठे ही हुए हैं 50-100 साल से लोग। तो ये एक अच्छी शुरुआत है, फिरोज जी का बहुत शुक्रिया है। हमारे जो ऑनरेबल मेंबर्स हैं FSNM के, इनका भी बहुत बहुत शुक्रिया जो सब का बेनिफिट लिया। और ये मीटिंग्स हमारी अब वेबिनार चलती रहेंगी, चाहे मीटिंग्स के तौर पर वेबिनार। ये बहुत लंबा सफर है, अभी इसको सभी तक पहुंचने में टाइम लगेगा, सभी लोगों को इसमें जुड़ना पड़ेगा इस टेक्नोलॉजी के साथ, सिस्टम के साथ। तो ये तो अभी आज स्टार्टिंग है, अभी अगले फिरोज जी 16 तारीख का भी कर रहे हैं, मशीनरी का, आज मटेरियल का हुआ है। तो ये कंटिन्यू प्रोसेस चलता रहेगा, एक बार में तो होगा नहीं। तो विवेक जी मैं अभी फोन पे बात करूंगा,
थोड़ा और प्लान करेंगे इसको। थैंक यू Yes. वीरेंद्र जी। थैंक यू वेरी आपने मच। एकदम सही कहा, ये जस्ट शुरुआत है, ये पूरी रिवॉल्यूशन होने वाली है मिठाई इंडस्ट्री में, और अभी तो ये शुरुआत है और हम इसको सपोर्ट करने के लिए आपके साथ साथ में खड़े हैं यहाँ पे। थैंक यू आपका विवेक जी। सहयोग मुझे या बोलिए सर, बोलिए। में इंडस्ट्री के लिए बहुत आएंगे, ये सपोर्ट करेंगे पैकेजिंग सिस्टम को इम्प्रूव करने में, और टेक्नोलॉजी से काफी ये तो बहुत अच्छी कंसर्न से जुड़े हुए हैं। ये इंटरनेशनल कंपनी है, ये बहुत अच्छी कंपनी है, मैं देखा था इसको। तो कोई नहीं विवेक जी, आगे हम जुड़े रहेंगे साथ में और मिल के काम करेंगे पूरी इंडस्ट्री के लिए। ठीक है जी, डेफिनेटली, थैंक यू डेफिनेटली। सो मच। तो थैंक यू विवेक जी, थैंक यू विशाल, अमित जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, वीरेंद्र जैन जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज मतलब ऑलमोस्ट 250 लोगों ने इसको अटेंड किया है, 250 पीपल ज्वाइन, एंड वी हैड अराउंड 4 to 5 countries participating today with our effort. So hopefully in future seminars and webinars there will be more people joining such activities. थैंक यू सो मच। आई होप हम लोग अपने टारगेट तक पहुंचे हैं, और इसको इस जो हमने ये कैंडल लिट की है, जिसको हम बोलते हैं क्षमा जलाई है, वो जलती रहेगी, और इस तरह से हम उसको आगे बढ़ाते रहेंगे। थैंक यू सो मच ऑडियंस, थैंक यू सो मच पार्टिसिपेंट्स, मेंबर्स, एवरीबॉडी। मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। इसकी रिकॉर्डिंग हम लोग जल्दी ही यूट्यूब पे रिलीज कर देंगे। टेक केयर, हैव अ नाइस डे। और एक रिक्वेस्ट है, जस्ट मैं क्विकली कहना चाहता हूँ। जी आई थिंक काफी यहाँ पे चैट में देखा मैंने कि इंग्लिश सेशन रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि हम सेपरेटली एक इंग्लिश रिकॉर्डिंग भी करते हैं, और वो भी आप ऑनलाइन अपलोड कर दीजिए, तो पीपल हु आर मोर कंफर्टेबल इन इंग्लिश दे कैन फॉलो दैट सेशन। ऑफ कोर्स वहाँ पे पैनलिस्ट का इंटरेक्शन नहीं मिलेगा, बट एटलीस्ट दे कैन एंजॉय द सेशन। We can share the link of English conversation, and Yes. anybody who's looking for that, from there was some person from Turkey, and somebody was from UAE. We can share that in English as well, and you can download that presentation in English from that particular link. Thank you so much. Thank you all the panelists. Shashank, thank you so much. I thought you were not there, so thanks for your support again and again, and I hope this effort will further grow. Keep on suggesting good names like Vivek all the time. Thank you. Thank you everyone. Thank Have you. a Take care, good day. everybody. Yeah, thank you. Be safe. Bye. थैंक यू। I will request all my audience to wait for this video coming on YouTube, and I am sure you would love other presentations there, other discussions and programs we are sharing on YouTube. Please like, share and subscribe. Try to pass on to maximum people. Our this information should go to everybody, and more people should get in touch with us. जितने ज्यादा लोग हमसे जुड़े रहेंगे, हम उनको उतने ही ज्यादा अच्छे तरीके से उनको अप्रोच कर सकते हैं और अपने प्रोग्राम्स को और बेटर बना सकते हैं। थैंक यू एवरीबॉडी। सो आई बिड एडियू टू एवरीबॉडी। Thank you.